तो यहाँ पे कोई ब्राह्मण आए हुए हैं। हाँ जी, ब्राह्मण, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सवाल करें तब तो बताएँ। सवाल यहाँ पे आज एकदम का क्लियर टॉपिक है कि भारत में हाँ, आज ही का टॉपिक है कि भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया है? और अभी भी किस कौन कर बेसिस रहा पे, है? किस टर्म पे? भाई जैसे भारत कि आगे फाइनेंशियली हो बढ़ेगा ना। गया, हुँ, एजुकेशनल हो गया, तो किस हर बेसिस तरह पे आप से, सवाल हर एक तरह से। उसमें सारा चीज़ आ आप पहले जाएगा, बात रखिए, सामाजिक फिर मैं स्तर बात पर, रखता हूँ। शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, संसाधनों के स्तर पर, तो ये सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएँगी ना। तो बताइए आपका क्या कहना है? सबसे ज़्यादा नुकसान करवाया है मुगलों ने। बताते जहाँ जाइए यूरोप कैसे? जहाँ यूरोप साइंस में, एजुकेशन में आगे बढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का और जर्मनी का इतना बड़ा-बड़ा यूनिवर्सिटी था, वो सब फ्लरिश कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। वहीं पे मुगलों ने यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी या बहुत सारे जगह को तोड़ा, लूटा यहाँ के लाखों लोगों को मारा, लोगों को रिलीजियस बेसिस पे लड़ाई कर रहे थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान मुगलों ने हिंदुस्तान का करा है। बस यही पॉइंट था आपका? दूसरा फिर अंग्रेज़ों ने करा था बिज़नेस अच्छा। करने आए थे, यहाँ पे कॉलोनाइज़ किया लोगों को, यहाँ पे हुँ, हुँ। उन्हीं लोगों ने अपर कास्ट को एजुकेशन दिया, बाकियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज भी अच्छा। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण अपर कास्ट ही पढ़े-लिखे और सरकारी नौकरी में भी और बिज़नेस में भी वही आगे हैं। कहीं हुँ, न कहीं तो गलती है ना अंग्रेज़ों का, तभी तो बेस अगर मज़बूत रहेगा तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। हुँ। तो आपके ये 2 पॉइंट हैं कि मुगलों ने तहस-नहस किया जिस समय यूरोप आगे बढ़ रहा था, उस समय मुगलों ने यहाँ पे भारत में साइंस में आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना? जी। यही पॉइंट था और दूसरा था कि अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ से यहाँ से एक काम संसाधन करते लूट-लूट हैं। के गया है। यहाँ से संसाधन लूट-लूट के लेके गए हैं, तो उन्होंने बहुत देश का नुकसान कर दिया। तो सबसे पहले हम मुगल काल की बात कर लेते हैं कि मुगल काल में जो गड़बड़ी की है उन्होंने, उसके बारे में थोड़ी-सी हम देख लेते हैं। मुगल काल में आपके ब्राह्मण भी तो लोग होंगे ना? क्यों? मुगल काल हाँ, में होंगे। आपके ब्राह्मण भी होंगे जिन्होंने भी तो कुछ न कुछ अपना उपलब्धि किसी का नाम बता सकते हैं मुगल काल में कोई ब्राह्मण हो जब मुगल जो हैं देश को डुबा रहे थे, तब कोई ब्राह्मण कुछ अच्छा काम कर रहा हो? कोई नाम बताइए? पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने वो भी ब्राह्मण थे मुगल के और समय वो में? मराठा आप कह रहे हैं कि मुगल जब सब चीज़ साइंटिफिक रूप से आगे बढ़ रहा था, तो ये बताइए कि आपके पेशवा बाजीराव तो बाद में आया है ना? उससे पहले तो छत्रपति शिवाजी आए थे, उनकी ही विरासत पे बैठ के वो चाटा है। आपके पूरा पेशवा ही आए हैं सब छत्रपति शिवाजी की बनी-बनाई इमारत पे मलाई खाने के लिए। उनका अपना कोई थोड़े कुछ अलग खड़ा किए थे। वो तो पूरा खड़ा ही किया हुआ था मराठों का। तो इस चीज़ पर हमने आपसे एक ज़िक्र किया कि भारत में बाबर आया था, बाबर के बाद से हुमायूँ था, अकबर था, जहांगीर था, जहांगीर के बाद से आपका शाहजहाँ था। तो इसमें आपने जो बाजीराव पेशवा का उदाहरण दिया, तो एक बाजीराव पेशवा द्वितीय था जो 8 लाख का अंग्रेज़ों से वो पेंशन उठा रहा था, कानपुर में बैठ के। तो आप तो उसका नाम ही मत लीजिए पेशवाओं का, आप पहले शुरू से शुरू करते हैं ना। आपने कहा नालंदा जलाया मुगलों ने, मुगलों के समय में कोई नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसका पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, वो भी आपके तीर्थंकर ब्राह्मणों ने ही जलाया था। यहाँ पे सवाल क्या है कि जब हम बात किए हैं अकबर, बाबर, हुमायूँ, शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगज़ेब, इनके बीच में आपके कोई ब्राह्मण नहीं था। पेशवा तो चलो बहुत बाद में आया, वो छत्रपति शिवाजी की विरासत पे बैठ के मलाई खाए हैं। इनके बीच में कोई ब्राह्मण और जन्म नहीं लिया था, क्यों? ब्राह्मण कभी राजा नहीं हुए हैं, बहुत कम राजा हुए हैं। ज़्यादातर राजा जो ब्राह्मण क्षत्रिय कुल के कभी थे, राजा नहीं हुए हैं। तो क्या करते कम थे हुए ब्राह्मण हैं। कि राजा नहीं बन पाते थे? वो हुँ? ज़्यादातर एडवाइज़र तो थे, मंत्री थे। ये बताइए कि कितने साइंटिस्ट जो हैं, वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, राजा बन गए हैं? जो साइंस को आगे बढ़ाते हैं, उसमें कितने साइंटिस्ट जो हैं वो राजा थे? आइंस्टीन क्या राजा थे? क्या न्यूटन राजा थे? गैलीलियो राजा थे? कोपरनिकस राजा थे? मैक्सवेल थे? फैराडे थे? कौन लोग इसमें से राजा थे? उनके पास पावर हुँ? था उनके पास पावर था। पावर था? रोमन साम्राज्य में जब हुँ। इन लोग के पास पावर नहीं था। चर्च कंट्रोल करता था। गैलीलियो को तो उन्होंने चर्च ने सज़ा मतलब दे दी आपका थी। ये दावा कि ब्राह्मण कम राजा थे, ये वाला तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यूरोप में भी जिन साइंटिस्टों ने काम किया है साइंस पे, वो भी राजा नहीं थे। तो आपका तो ये ऐसे ही खत्म हो गया दावा। आप हमें ये बताइए कि आपने एक नाम लिया बाजीराव का, वो भी औरंगज़ेब के समय उसके बाद में जिसकी पूरा क्रेडिट छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है क्योंकि उनकी विरासत खड़ी देखिए, हुई है। सपना हम देखना अलग आपसे होता है, पूछ उसको रहे हैं आगे बढ़ाना अलग देखिए होता है। ब्राह्मण एक 1 मिनट।
हम आपसे पूछे हैं कि पूरे मुगलिया सल्तनत के दौरान जो बाबर से शुरू होता है उसमें से आपको कोई भी ब्राह्मण था ही नहीं जो साइंस को आगे बढ़ाए। एक आपने बाजीराव पेशवा का बताया, वो भी बेचारा, उसका सब लोग जानते हैं उस पर क्या है, उन लोगों ने गले में मटका लटकाया, पीठ पे झाड़ू खाया, उसने दलाली की, उसने जो है बैठ के पेंशन उठाए हैं उसके बाद से, लड़ाई के बाद से, उसका तो एकदम जग जाहिर है। आपने उसका नाम लिया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि पूरे बाबर से लेके और औरंगजेब के बीच में और एक दूसरा कोई भी ब्राह्मण नहीं था जो साइंस को आगे बढ़ाए। मुगल तो चलो ठीक है, वो अनपढ़ थे, मुगल जो हैं वो साइंस में कुछ नहीं कर रहे थे, तो आपने कुछ तो किया होगा ना, ये बताइए। किसी ने तो कुछ किया होगा ना, आपने कुछ तो बनाया होगा, कुछ तो आविष्कार किया होगा ना उस समय। हाँ जी। ऐसे बहुत ब्राह्मण थे तमिलनाडु में जो कि साइंस में बहुत आगे गए हैं। अच्छा, तमिलनाडु में। और नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे ज़्यादातर सरकारी नौकरी और यूपीएससी में लोग आगे गए हैं, इसीलिए वो हम आपसे अभी भी मुगल देखिए आपने नॉर्थ इंडिया मुगल में। को दोष दिया, एक मिनट, आपने मुगल को दोष दिया कि मुगल काल में, मुगल जब यूरोप आगे बढ़ रहा था तो मुगल आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम आपसे पूछते हैं कि मुगल काल में नाम बताइए, तो आप कह रहे हैं साउथ के लोग आगे गए हैं, नॉर्थ में यूपीएससी। अरे भाई, उस समय यूपीएससी कहाँ था? चलिए साउथ का ही नाम बता दीजिए जो मुगल अंग्रेजों काल की में बात कर रहा हूँ, साइंस जब में। अंग्रेजों का साम्राज्य था। अरे अंग्रेजों पे आप पहले, हम मुगल वाला तो क्लियर कर लेना, फिर अंग्रेजों पे आएंगे। पहले मुगल वाला तो क्लियर कर लें। तो मुगल के समय में आप पे एक भी नाम नहीं है। चले हम आपको एक नाम बताते हैं। मुगल काल में आपके एक ब्राह्मण थे, तुलसी, गोस्वामी तुलसी, नाम सुना है आपने? जी। तो उनका साइंस आपने नहीं देखा, उन्होंने कितना साइंस दिया है, वो भी तो ब्राह्मण थे। आपके जो गोस्वामी तुलसी हैं वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे, ये आपको पता है कि नहीं पता है? उनका साइंस का एक नज़ारा सब लोग जरा देख लीजिए। वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उन्होंने रामचरितमानस किताब लिखी, वही अकबर के समय में। जब अकबर के समय में ढेर सारी किताबें लिखी जा रही थी तो वो भी किताब लिख रहे थे। देखिए उनका साइंस, वो कितना गजब का साइंस दिए हैं। ये पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पेज 666 है, पहला वाला ही। हाँ जी ब्राह्मण। शापत ताड़क पुरुष कहता, विप्र पूज्य ग्वाह शंता, पूज्य विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। क्या श्राप मतलब हुआ देता इसका? श्राप देता हम्म। हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गुण गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो ये कौन सा विज्ञान था जो उस समय आपके ब्राह्मण लोग दे रहे थे? देखिए फिलॉसफी आप तो अलग कह है, रहे विज्ञान हैं कि अलग है। पढ़ने से रोक दिया। आपने कह रहे थे कि अंग्रेजों और मुगलों ने भारतीयों को पढ़ने से रोक दिया। तो ये कौन सा साइंस था जो आप लोग समाज को दे रहे थे, भारतीयों को दे रहे थे? बताइए, बोलिए भाई ब्राह्मण। यहाँ पे किसी जात की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शूद्र जो बुद्धि से कम है उसकी बात हो रही है, कोई इसमें जात का मैटर नहीं है। आपको कैसे पता चला कि जो इसकी बुद्धि कम है उसकी बात चल रही है? शूद्र का मतलब क्या होता है? आपको शूद्र मतलब वो पढ़ने जो आता है ना? गरीब है, जो हम्म। बुद्धि में ज्ञान में कम है, ना कि यहाँ जाति की अच्छा, बात हो जो रही है। गरीब है। अच्छा, जाति की बात नहीं हो रही है। जो गरीब है उसको शूद्र कहते हैं। जी। तो ब्राह्मण में जितने गरीब है वो शूद्र होते होंगे। जितना गरीब ब्राह्मण है, जैसे सुदामा है, सुदामा तो फिर शूद्र कहलाता होगा, क्यों? दो इसमें दो है ना, एक जो जात से है, हम्म, मतलब जो जात गरीब से है, है। दूसरा अभी बुद्धि तो भी नहीं है। अभी तो आप कह रहे हैं कि जो गरीब है वो कहलाता है, अब वो कह रहे पढ़े हैं लिखे जात थे से है। पहले, कौन पढ़े लिखे पढ़े थे? लिखे से उसके बाद। अरे तो आप डिफिनीशन पहले सुदामा भी तो सही कर पढ़े लिखे लीजिए ना थे। कि आपकी कैसे आपको पता चला कि पढ़े लिखे थे? जब वो कृष्ण और गरीब वो एक है साथ तो गुरुकुल में गरीब को, पढ़ते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा होगा वो शूद्र नहीं कहलाएगा? जी, पढ़ा हम्म। लिखा पहले फर्स्ट पॉइंट है, प्रायोरिटी फर्स्ट है फर्स्ट, पढ़ा जो लिखा। पढ़ा लिखा होगा वो शूद्र नहीं कहलाएगा आपके हिसाब से? नहीं कहलाना। कंफर्म? जी। एकदम कंफर्म। कंफर्म है? अच्छा, जी। अब पढ़िए तो इसी में जो पहला आप दोहा ये पढ़े थे, चौपाया जो पढ़े थे, इसमें लास्ट में क्या लिखा है? पढ़िए तो इसी पहले को कठोर वचन कहता दोबारा। हुआ ही ब्राह्मण पूजनीय है। लास्ट में क्या लिखा है? शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा है शूद्र न गुण गण ज्ञान ज्ञान में प्रवीणा। निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। नहीं है। और आप तो कह रहे थे कि जो ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो शूद्र नहीं कहलाएगा। आप कह रहे थे कि यहाँ शूद्र का वो मतलब ही नहीं है, और यहाँ लिखा हुआ है कि गुण गणों से युक्त।
यानी कि जिसको आप गुण कहते हैं कि ये बड़ा गुण वाला व्यक्ति है, इसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत इसको जानकारी है, सारे गुण-गण हैं इसमें। फिर कहते हो ज्ञान में निपुण, यानी एकदम सबसे पढ़ा-लिखा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, तो कहता है कि ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। यानी अगर कोई ज्ञानी है पहले से, गुण-गणों से युक्त है, तो वो शूद्र या ब्राह्मण नहीं, वो उसकी जाति बताएगी कि ये ब्राह्मण है कि शूद्र है। अन्यथा उसके पहले क्या लिखा है, सील और गुण से हीन। कोई ब्राह्मण है उसमें सील नहीं है। सील मतलब समझते हो ना, जैसे कहते हैं लोग कि लड़की सीलवान होनी चाहिए, तो ब्राह्मण कोई बड़ा धूर्त है, एकदम हरामखोर है, बदतमीज है, हरामी टाइप का है, उसमें एकदम सील नहीं है। और गुण से हीन, उसमें कोई गुण भी नहीं है, कोई भी गुण नहीं है। फिर कहता है भी ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण कहा जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ जाति की बात चल रही है कि एक ब्राह्मण जाति जो है वो कितना भी सील से हीन हो जाए, गुण नहीं हो उसमें, तो भी वो पूजनीय, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है। और कोई शूद्र जो है चूंकि जाति से शूद्र है, तो कितना भी गुण गण से युक्त हो जाए और ज्ञान में निपुण हो जाए तो भी वो पूजनीय नहीं है। तो यहाँ जाति की ही बात चल रही है। तो जिस मुगल काल में सब लोग बैठ के यूरोप अपना क्रांति कर रहा था और यहाँ पे बैठ के आप जातिवाद नहीं फैला रहे थे, आपके ब्राह्मण ये कह रहे थे कि आप शूद्रों के रास्ता नहीं काट रहे थे कि भाई शूद्र तू कितना भी पढ़ लेगा, कितना भी गुण गण होगा तुझ में, तो भी तू पूजनीय नहीं है, समाज में तेरा स्टेटस हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। कभी शूद्र ने कोई ऐसी किताब लिख के क्या ब्राह्मणों को रोका कि भाई हम ब्राह्मणों को आगे नहीं बढ़ने देंगे? लेकिन आपने इसको धर्म ग्रंथ बना के धार्मिक रूप से शूद्रों को आगे बढ़ने से रोका है। आपको नहीं लग रहा मिस्टर ब्राह्मण? क्यों? देखिए, सारे ब्राह्मण अच्छे नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं कि सारे ब्राह्मण खराब होते। कितने ब्राह्मण ने कहा है कि रामचरितमानस जो है सबसे धूर्त और बेकार किताब है? बताइए, बोल दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि कुछ ब्राह्मण अच्छे होते हैं, तो कितने ब्राह्मणों ने ये ऐलान किया है, ओपनली ऐलान किया है अपने मठों से, मंदिरों से कि रामचरितमानस सबसे धूर्त किताब है, सबसे जातिवादी किताब है, सबसे भयंकर गलत किताब है, जिसने जातिवाद फैलाया है। जिस समय यूरोप में क्रांति चल रही थी, उस समय हमारे देश का ब्राह्मण बैठ के जातिवाद फैला रहा था, यहाँ के जिनको शूद्र कह के इनको आगे बढ़ने से रोक रहा था। बताइए कितने ब्राह्मणों ने ऐलान कर ये किया है बताइए कि ये ब्राह्मण गलत है, गलत था ये ये किताब बताइए हमारी धार्मिक राम किताब नहीं है। हुँ। ये बताइए, ये जो आप दिखा रहे हैं रेफरेंस, कौन से पब्लिकेशन से है रामचरितमानस? पब्लि देखें, यहाँ पब्लिकेशन से मायने ही नहीं रखता कि क्या ऑथेंटिसिटी देखना पब्लिकेशन पड़ेगा है। ना, क्या ऑथेंटिसिटी चीज़ की देखना पड़ेगा ना ऑथेंटिसिटी कि देखनी है? आपके पास किताब बुक। है रामचरितमानस की? जी नहीं, मैं आपके उतना पास रिलीजियस नहीं रामचरित हूँ, है? नहीं है, लेकिन नहीं है आप ना? किसी तो रिलीजन को जब ऐसे नहीं बोल आपके सकते ना पास कि कि आप ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कीजिएगा? चेक करने के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए। अब जो आपके पास है नहीं, अब आप आए हैं चेक करने के लिए। आप ये सवाल तभी कर सकते हैं जब आपके पास किताब हो। मैं कहूँगा कि सामने यहाँ पे पेज 666 लिखा हुआ है और रामचरितमानस है, 666 पेज है। आप उसको ओपन कीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर का, मोटा सचित्र, और उसमें अगर ये नहीं लिखा हुआ मिले, अरे लिखा हुआ छोड़ दीजिए, यहाँ सामने-सामने यहाँ पे चौपाया लिखा हुआ है। सापत ताड़त परुष कहंता, आपको पढ़ने नहीं आ रहा था, कहता पढ़ रहे थे, इसको कहंता पढ़ते हैं। ह में न आता है कहंता, ह में न का जो ये ऊपर आता है ना बिंदु, इससे पता चलता है कि ये जिस भाषा में लिखा गया है उस पर पाली का प्रभाव है। संस्कृत में बिंदु जो होता है उसको क्या कहते हैं, म की ध्वनि आती है, और पाली प्राकृत से जो भाषाएं डिराइव हुई हैं उसमें अंग की ध्वनि आती है, न की ध्वनि आती है। विप्र पूज्य अस गावहीं शंता, देखिए श में आधा न, शंता पूज्य विप्र शील गुण हीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तो यहाँ पे आपका जो तुलसी है वो ये चीज लिख रहा है, ये आप देख लीजिए। तुलसी रामचरितमानस 666 आप निकाल लीजिए और वहां पे ये बात है, चेक कर लीजिए। कोई आज तक कोई माई का लाल नहीं हुआ है जो इसको चैलेंज दे सके कि ये रेफरेंस गलत है या ये चीज गलत है। तो अब यहाँ पे से ये सवाल आता है, हम आपसे पूछते हैं कि जब ये बात ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है, तो वो किस मुंह से किसी दूसरे को कह सकते हैं कि किसी दूसरे ने भारत को आगे बढ़ने से रोका है? अब एक बात और, ये तो हुई एक बात कि ये रामचरितमानस में आपने कहा कि मुगलों ने जो है भारत को नुकसान पहुंचाया, जबकि हमने देखा कि ब्राह्मणों ने यहाँ पे नुकसान पहुंचाया। अब एक दूसरा रेफरेंस लेते हैं। ये आपकी एक दूसरी किताब है जो ब्राह्मणों ने उस समय लिख रहे थे। ये है आपका, इस किताब को एक बार देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये मुगल काल में ही आप लोग लिख रहे थे, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे?
दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है इस पे? हाँ जी। जरा, ये तो अल्लाह उपनिषद क्या डॉट पीडीएफ। उसके ऊपर क्या लिखा है? स्क्रीन पे दिखाइए तो सही से। देख लीजिए, स्क्रीन पे देखिए। मैं फोन से लॉग इन हूँ ना, सो अभी जूम इसके इतना पहले तो थोड़ा। इतना बड़ा बढ़िया से अभी इसके पहले तो आप पढ़ रहे थे। अभी क्या हो गया भाई? अब दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, जूम करके सिर्फ ऊपर का टॉपिक दिख रहा है। जूम करके सिर्फ ऊपर का टॉपिक दिख रहा है, नीचे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा? सही में नहीं दिख रहा है, सच हम्म। बोल रहा हूँ। सबको सच बोल दिख रहा रहा हूँ। है, आप ही को नहीं दिख रहा है। पढ़िए तो जरा क्या लिखा है। आप पढ़िए जरा, मैं फिर देख बोलता हूँ। अरे हम कह रहे हैं कि अभी तो इसके पहले किताब खुली थी, उसको तो आप पढ़ रहे थे, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? ये उसी कोई समय दिक्कत लिखा नहीं जा है रहा था। तो पढ़िए जरा जी। एक बार। नहीं दिक्कत है तो पढ़िए। स्क्रीन पर नहीं आ रहा मेरे, इसीलिए नहीं, सच बोल रहा हूँ मैं। क्या नहीं आ रहा है आपके स्क्रीन पे भाई? भाइयों, स्क्रीन पे क्या आप नहीं आ रहा लोगों के पेज। स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? देखिए, सब लोग लिख रहे हैं कि सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है। आप पढ़िए, मैं सबको फिर दिख रहा है ऐसा जवाब क्यों बोल देता हूँ। रहे हैं? आपको इंग्लिश आती है? जी। क्यों? हम्म। जी, इंग्लिश आती हिंदी? है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। और हिंदी? हिंदी मीडियम थोड़ा वीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम वीक है तो, लेकिन यहाँ पे 10th जो के लिखा बाद हुआ है हिंदी कम किसमें? पढ़े हैं। अच्छा, 10th के बाद कम पढ़े। ये जो आपको क्या दिख रहा है, हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में दिख रहा है? हिंदी में है या अच्छा, हिंदी संस्कृत में दिख टाइप। रहा है, संस्कृत टाइप का है। तो संस्कृत में आपके ब्राह्मण उस समय अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे। एक बार आपने पढ़ लिया था अल्लाह उपनिषद, उसके बाद से आपकी जबान नहीं खुल रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपके ब्राह्मण मुगल काल में अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे, आप कह रहे हैं कि मुगल नुकसान किए। अब बताइए कि अगर मुगल नुकसान किया तो ब्राह्मण बैठ के शाक्त उपनिषद के अंदर अल्लाह उपनिषद काहे लिख रहे थे भाई? बताइए। अब जवाब दूं मैं इसका। दीजिए ना, आप जवाब देखिए, दीजिए। ऐसा हम्म। नहीं है कि हर ब्राह्मण अच्छा है, हर ब्राह्मण बुरा है। ठीक है। उस अकबर के कैसे राज। आप आप ई कैसे डिसाइड करते हैं कि हर ब्राह्मण अच्छा है, हर ब्राह्मण बुरा है? ये डिसाइड कैसे करते हैं आप? क्या पैरामीटर आप रखे हैं जिससे आप डिसाइड करते हैं कि ई वाला अच्छा ब्राह्मण, ई वाला बुरा ब्राह्मण? हाँ जी। जो धर्म के खिलाफ बोले, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो तो धर्म के आपके खिलाफ बोले, चाहे वो ब्राह्मण ही तो क्यों ना धर्म हो। के खिलाफ बोले तो आपके उस समय यही तो हमने आपसे पूछा कि आज की डेट में कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने मठों से, अपने अपने मंदिरों से, अपने अपने जो भी जहाँ पे रहते हैं वहां से ये ऐलान किया कि तुलसिया जो है सबसे धूर्त व्यक्ति था जिसने जातिवाद फैलाया। जिस समय यूरोप आगे बढ़ रहा था उस समय हमारे देश में तुलसिया जो है राम का नाम लेके, धर्म का नाम लेके जातिवाद परोस रहा था। कितने ब्राह्मणों ने? एक भी ब्राह्मण का नाम बताइए आप हमें, ताकि हम लोगों देखिए, को तो पता चले कि कितने अच्छे ब्राह्मण हैं। नाम कोई अपने ले से नहीं रहा है। बोलिए। जो अब जिंदा नहीं है, उनको गाली देने से हम्म। कोई फायदा नहीं है। तो आप मुगल का ठीक तो है। यही तो बताने आए थे कि मुगल जिंदा नहीं है लेकिन उसने देश को बर्बाद किया, आप यही तो बताने आए थे यहाँ पे। ये अब मुंह बता ऊपर रहे हैं कि करके अपने नुकसान ऊपर किया, थूक लेकिन लिए। हम गाली तो नहीं दे रहे ना। तो नुकसान किया तो आप, नुकसान तो सबसे बड़ा आपका ये किया ना, मुगल तो आज नहीं है, न मुगल की सत्ता है। आज ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की सत्ता है। अब ब्राह्मण जो है रामचरितमानस का पाठ करवा रहा है, हर जगह मंदिरों में रामचरितमानस गवा रहा है, हर जगह लोगों के घर घर में जाकर रामचरित। तो देश को तो आज वो बर्बाद कर रहा है ना। जिन किताब में सबसे ज्यादा जातिवाद है वही किताब का हर जगह पाठ करा रहा है, तो बर्बाद तो फिर आपका ब्राह्मण कर रहा है। और आपने कहा कि अच्छा ब्राह्मण, एक अच्छा ब्राह्मण का नाम आप नहीं बता पा रहे हैं कि जिन अच्छे ब्राह्मणों की पूरी कम्युनिटी ने तुलसिया को बाइकआउट कर दिया हो। अंग्रेज आए थे तो आपने तुलसी रामचरितमानस को आगे कर दिया था कि ये सबसे अच्छी किताब है भाई। और आप जो हैं यहाँ पे आप कहानी सुना रहे हैं, आप यहाँ पे अल्लाह उपनिषद पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप ये अभी दिखाया पंडित आपको नेहरू कि ब्राह्मण थे कि नहीं थे? ये ये मुगलों के बताइए। समय में थे। मुगलों के समय थे। मैं आपने बोला ना, कोई भी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग जो हम इसको आप हम्म। प्रमोट हाँ नहीं बोलिए। किए। हम्म। ये छोड़िए कि वो गाली जिंदा दिया कि है। नहीं दिया, ये बोलिए कि प्रमोट नहीं किए। तो ये तो बताइए आज कि तो मुगल भी जब जिंदा नेहरू नहीं है, नेहरू तुलसीदास थे भी जिंदा नहीं तो है। मुगल जिंदा नहीं है तो नेहरू जिंदा है आज? आज नेहरू जिंदा है? वही नेहरू बोल रहे को हैं तो ना कि दिन जो रात आप हो गाली, बीत चुका है वो आपके बीत गया। ब्राह्मण जो हैं, आपके वही ब्राह्मण जो दिन रात तुलसी का पाठ कर रहे हैं वही नेहरू को गाली दे रहे हैं। वही दिन रात तो नेहरू को गाली दे रहे हैं, दिन रात जो है बैठ के तुलसिया का पाठ कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाया। और आप कह रहे हैं मुगलों ने नुकसान किया। अच्छा, अब एक बात बताइए, एक बात बताइए कि आपका जो धर्म है उस धर्म में मुख्य किताबें कौन कौन सी आती हैं? बोलिए तो जरा। वेद है, भगवत गीता है। अच्छा। और? अभी सबसे मेन भगवत गीता है। अच्छा, भगवत गीता मॉडर्न है सबसे। मॉडर्न इंडिया में। अच्छा। अच्छा, मॉडर्न इंडिया में, लेकिन आपके सारे मंदिर तो पुराणों के आधार पर चलते हैं।
आपका सारा मंदिर जो है वो तो पुराण के आधार पर चलता है, वो तो भगवत गीता में मंदिर का जिक्र है कहीं पे? भगवत गीता में कहीं ये लिखा है कि ब्राह्मण जनेऊ पहनेगा? बोलिए, भगवत गीता में कहीं भी ये बात लिखी है कि ब्राह्मण जो है जनेऊ पहनेगा, ब्राह्मण जो है अपना नामकरण कैसे करेगा? ये जरा एक उसको खोलने से पहले जरा एक बार इसको पढ़िए आप तो क्या ब्राह्मण लिखा को ही हुआ है? टारगेट क्यों करते हैं? ये बताइए, ब्राह्मण को ही टारगेट क्यों करते हैं कि ब्राह्मण ये क्यों कि कर रहा है, ब्राह्मण ये क्यों नहीं कर रहा, भागवत गीता ब्राह्मण। किसने लिखा? वेद किसने लिखा? पुराण किसने लिखा? स्मृतियाँ किसने लिखी? या किसने इन सब को उठा के रामचरितमानस किसने लिखा? और इनको उठा के सबके ऊपर थोप किसने दिया कि यही ईश्वर की किताब है, ईश्वर ने यही यही कहा है और हमको दिया है? ये कौन दलाल मैसेंजर बन के आया? कौन जाति थी जो ये काम की है? बता दीजिए आप हमें, हम उसको दोष नहीं देंगे। जो ये काम करेगा, जो लाके हम पर थोपेगा, तो दोष किसको दिया जाएगा? ये जरा पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ लीजिए ये भी, ये तो पढ़ने आता होगा ना? हुँ, जी, जी, ये आ रहा है स्क्रीन पे। धूत कहो, हुँ, अवधूत कहो, राजपुतु कहो, चोल्हा कहो, कऊ, काहू की हुँ, बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ना सो। तुलसी सरनाम गुलामों है राम को, जाको रचो सो कहो कुछ ओ। मंगी के ख्वाबो मस्जिद को सोइबो, लबे को एकू ना दबे को दो। हुँ। अर्थात क्या चाहे मतलब हुआ इसका? कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, चाहे कोई राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटे के का विवाह नहीं करना है और ना मैं किसी से संपर्क बना कर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा। मैं तुलसी तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ, जिसको जो रचे सो कह ले। मुझको तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है, ना किसी से एक लेना है, ना किसी को दो देने हैं। आप बताइए, तुलसी खुद लिख रहा है कि वो माँग के खाता था और मस्जिद में सोता था। अब बताइए आपका रामचरितमानस जो बैठ के जातिवाद फैला रहा था, वो खुद कहाँ पे रहता था? तो जाके मुगलों के बनाए हुए मस्जिद में जाके सोता था और वहाँ से बैठ के जातिवाद फैलाता था। आप कह रहे हैं कि मुगल जिम्मेदार है। हम आपको नहीं लग रहा है कि मुगलों के साथ बैठ के आपका ब्राह्मण जो है रामचरितमानस के नाम पे भारत में जातिवाद परोस रहा था? क्यों ब्राह्मण? किसको आप टारगेट करें बताइए आप हमें? आप तो बोल रहे थे मुगलों ना से ब्राह्मणों को टारगेट देखिए, करते हैं। हुँ, इतना मतलब बोलिए आखिर उनके इन्फ्लुएंस में थे मुगलों के इन्फ्लुएंस में थे, जो कि उस समय के लोग थे, मतलब जैसे आपका जो भी पावर में थे। रामचरितमानस जो है मुगलों ने लिखवाया। नहीं, आप देखिए, यही कह रहे हैं ए ना? एक हाँ। किसी के लिए काम करना अलग होता है और अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से किताबें लिखना अलग होता है। हुँ, हम आज के जो पूछ रहे राइटर है वो हैं कि आपका ये जो रामचरितमानस है, जिसको सारे मठों में, मंदिरों में बैठ के ब्राह्मण दिन-रात पूजा-अर्चना करके कथा कहवा रहा है, ये मुगलों ने बैठा के उसको लिखवाया था क्या? मुगल लिखवाए हैं क्या? आजकल सारा मुगल भक्ति चल रहा है क्या रामचरितमानस के नाम पे? हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी। देखिए, कोई भी मंत्र उच्चारण में भी ना या कोई पूजा होता है तो सारा बुक नहीं पढ़ा जाता है। ये रामचरितमानस था राम जी के चरित्र को बताने का, ये उसमें नहीं आता ना। अच्छा एक बात बताइए, आप दूध पी रहे हैं, रामचरितमानस उसमें अलग ल है, ये हो दूध ही नहीं सकता सुनिए, ये। आप सुन नहीं रहे हैं मेरी बात। हम कह रहे हैं आप दूध पी रहे हैं दूध के बीच में कोई ला के टट्टी थोड़ा-सा डाल दे उसमें, पी जाइएगा दूध को। बिल्कुल नहीं, दूध फेंक देंगे वो। तो यही तरह से आप एक बात बताइए कि जब आपकी इस धार्मिक किताबों में कूट-कूट के जातिवाद भरा है, वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि हम मस्जिद में रहते थे, हम माँग के खाते थे। आप कह रहे हैं कि मुगल ज़िम्मेवार है, आपको ब्राह्मण नहीं समझ में आया कि ब्राह्मण ज़िम्मेवार है? मुगलों ने कहीं पे लिखा है ये बात को कि भारत में जो शूद्र है, भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी ये तो नाम उस समय नहीं था, लेकिन उस समय के जो पिछड़े, अति पिछड़े जो भी लोग हैं, अंत्यज अछूत लोग हैं, इनको पढ़ने का हक नहीं है। ये कहीं पे लिखा है? मुगलों ने उस समय कहीं पे ये बात लिखा है? बोलिए। हुँ, देखिए, आपने तो लिख दिया। उस समय पढ़ने आपने का तो हक लिख था दिया, सबको। पढ़ने का हक था। सबको क्यों? पढ़ने का हक था। सब अपने-अपने अच्छा बताइए। ज्ञान से हुँ, अपने-अपने लेवल से पढ़ते थे। उच्च शिक्षा में उनका क्या चीज़ पढ़ते थे? हक कौन हक पढ़ाता नहीं कौन था। था? पढ़ाता कौन था? ब्राह्मण ही पढ़ाते थे। ब्राह्मण पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था ब्राह्मण? ब्राह्म ब्राह्मण को क्या आता ब्राह्मण था कि क्या और पढ़ाता उनके जो था? भी शिष्य थे, अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण पढ़ाता था। ब्राह्मण जो है एक शूद्र को कौन-सी पढ़ाई पढ़ाता था? ज़रा ये बताइए आप हमें। देखिए, बोलिए।
हिस्ट्री में अगर नहीं लिखा है कुछ, इसका ये मतलब नहीं कि वो हुआ नहीं है। हर नहीं, चीज़ सब चीज़ किताब में लिखा नहीं हुआ लिखा है ना। होता है। अरे हर हर चीज़ चीज़ आपने नहीं लिख होता रखा है है। भाई। अरे आपने लिख रखा है, कहाँ दूसरी जगह जाना है? आपने लिख हर रखा है चीज़ ना। नहीं लिखा होता है। अरे भाई नहीं लिखा होता, दिखाएँ हम आपको? यहाँ पे आपका मुँह नहीं खुल रहा है, अब लाइए हम आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं कि नहीं लिख रखा है, ये देखिए ये, क्या-क्या आपने नहीं लिखा है। ये हैं आपके शंकराचार्य, जो आप दक्षिण के ब्राह्मण की बात कह रहे थे, ये हैं आपके शंकराचार्य। ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखे हैं 1338 पर, शंकर भाष्य है आपके। ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा है उन्होंने? पढ़िए ज़रा इसको। शंकर भाष्य हिंदी पढ़ते हैं, हुँ, संस्कृत उतना नहीं पढ़े हैं। पढ़िए, हिंदी ही पढ़ दीजिए। शूद्र को ना वेद सुनने का अधिकार है, ना पढ़ने का, ना उसके अर्थ समझने का अधिकार है, ना उसके अनुसार अनुष्ठान, यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेदों को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में शीशा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण हुँ। करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब बताइए कि ब्राह्मण जब ये बात लिखा है तब पढ़ाता क्या था भाई शूद्र को? वो जरा बताइए तो आप हमें। शूद्र को देखिए, कौन सी पढ़ाई पढ़ाता था फिर ब्राह्मण? हुँ, एक बात कहता हूँ, देखिए, सुनिए हुँ, ध्यान से। बात यह है कि नॉर्थ का ब्राह्मण और साउथ का ब्राह्मण हुँ। दोनों सोच से अलग थे, और अभी भी उसका थोड़ा बहुत बताइए ज़रा इफ़ेक्ट दिखता है अभी कौन-सा भी। अच्छा ब्राह्मण था? दोनों में से कौन-सा अच्छा ब्राह्मण था? देखिए, आज हिस्ट्री की बात करें तो हमेशा से साउथ में ज़्यादा साइंटिफिक हुआ है। आपको क्या लगता है ये कहाँ का ब्राह्मण लिखा है ये? ये केरला का ब्राह्मण होगा। बताइए केरला का ब्राह्मण होगा तो लीजिए, आपको क्या लगता है कि नॉर्थ के ब्राह्मण अच्छे होते हैं फिर? नॉर्थ के ब्राह्मण काफ़ी सोशलिस्ट होते हैं। अच्छा सोशलिस्ट होते हैं। आइए इनके हम ज़रा नॉर्थ के ब्राह्मण को दिखाते हैं। इनके जो नॉर्थ के ब्राह्मण जो हैं सोशलिस्ट होते हैं, तो ज़रा हम एक झलक इनको दिखाते हैं नॉर्थ के ब्राह्मण का। जो मॉडर्न इंडिया का नींव रखे, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सब ब्राह्मण देखें थे लेकिन आप सोशलिस्ट थे। आप भागिए मत, शास्त्री जो है ल कायस्थ थे, आपके ब्राह्मण नहीं थे। अब ये देखिए ये आपका नॉर्थ इंडिया का ब्राह्मण है और नेहरू भी क्या किए थे? देश आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बन गए, काहे नहीं किसी शूद्र जिसको कहते थे उसको बना दिए, हैं? खुद बन के बैठ गए। ब्राह्मण जो है हमेशा हर जगह खुद जाके बैठ जाता है, तो हमको कहानी मत सुनिए। ये देखिए ये है आपका गौतम धर्मसूत्र, ये आपका नॉर्थ का ब्राह्मण है। ज़रा इसको पढ़ के सुनाइए मतलब तो ये क्या कहता है? द देखें इसकी सोशलिस्ट दान दे आपका देने वाला सुने ब्राह्मण ही देखें अच्छा है। ब्राह्मण, अभी आपने कहा ना कि नॉर्थ का ब्राह्मण बड़ा अच्छा होता है, सोशलिस्ट होता है, तो ज़रा इसकी सोशलिज़्म ज़रा पढ़ के बताइए। पढ़ के ज़रा सुनाइए तो, ये नॉर्थ का ब्राह्मण है, गौतम धर्मसूत्र लिखा है। पढ़िए तो ज़रा। हुँ, अर्थात यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में वही लिखा हुआ है जो पहले। तो आप किस आधार पर कह गौतम रहे थे धर्म कि शूद्र। नॉर्थ का जो ब्राह्मण है वो सही होता है? किस आधार पे आप कह रहे थे? जो नॉर्थ ये तो का हो, गौतम साउथ बुद्ध का हो, सूत्र का है। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। तो गौतम धर्मसूत्र लिखा तो ब्राह्मण ने है ना, आपको पता नहीं है कि धर्मसूत्र क्या होता है? धर्मसूत्र जो होते हैं इसको कहा जाता है शास्त्र। ब्राह्मण कहता है ना शास्त्रों में ये लिखा है। तो जब वो चर्चा करता है शास्त्र तो पहला शास्त्र में ये सूत्र आते हैं। ये आपके ऋषि लोग आपने बना रखे हैं, गौतम, मनु, कश्यप, पराशर, ये जितने भी आपने बना रखे हैं, नारद ऋषि, उनके उन्होंने क्या-क्या सूत्र दिए हैं आपके धर्म को चलाने के लिए, वो बात लिखी है यहाँ पे। देखिए, दिख रहा है? स हाँ, गौतम गौतम बुद्ध ने कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार देखिए नहीं किया, अरे कभी भाई गौतम अगेंस्ट बुद्ध नहीं नहीं है बोला। ये। ये गौतम बुद्ध नहीं वह है। आप गौतम समझ रहे हैं, ये आपका ऋषि है। ये आपने जो है एक ऋषि बना रखा है फर्जी का गौतम, उसके नाम पर आपने ये धर्म सूत्र दिया हुआ है। इसका उससे लेना-देना नहीं है, आप बात तो सुनिए। गौतम बुद्ध से। हुँ। आप देखिए, अगर आप रैशनल होके समझेंगे तभी आप समझ पाएँगे, ऐसे आप अच्छा ब्लाइंडली रैशनल होके फॉलो मत समझेंगे। करिए। आइए आइए अब हम आपकी वो बौद्ध पॉइंट धर्म ले को भी चलते हैं। ब्राह्मणों मतलब ने ही बनाया है। देखें सुनिए ब्राह्मण, आप जो है ना खुद हग के आप अपना टट्टी तो धुल नहीं पाते हैं, आप बौद्ध धर्म बना देंगे। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहले खुद की टट्टी धुलना सीखिए। ये बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मण बना दिए हैं। एक नई कहानी लेके चले आए हैं।
अब हम इनकी ना भागवत गीता खोलते हैं। इन्होंने कहा था कि इनकी भागवत गीता जो है सबसे बढ़िया किताब है। यही ना आप कह रहे थे कि भागवत गीता इन सबसे सबसे बढ़िया किताब है? क्यों? इस्कॉन का खोलिएगा। पहला भाष्य किसने किया था गीता का? हुँ? श्री पहला कृष्ण ने भाष्य बोला था। गीता का किसको पता चला था ये? पहली बार मार्केट में कौन लेके आया था पब्लिक के सामने कि गीता का ये श्लोक है, इसका ये मतलब हुआ है? बोलिए। ये तो नहीं पता है। नहीं पता है, हम आपको बताते हैं ना। ये कोई कृष्ण-वृष्ण नाम का आज तक कोई पंछी जन्म नहीं लिया है। ये पहली बार यही शंकराचार्य जो है इसके नाम पर एक किताब आप लोगों ने जारी किया, श्रीमद् भागवत गीता, और कहा कि भागवत गीता का पहला भाष्यकर्ता कौन है? तो शंकर हैं। इन्होंने ही पहला भाष्य किया है और आपका इस्कॉन तो 1965 में आया है। इसने कहाँ से श्लोक उठाया? इन्हीं लोगों की श्लोक उठाया है। तो आप अनुवाद चाहे जो कर लें, लेकिन पहला भाष्य जिसने इस किताब को लिखा, जिसने मार्केट में लेकर आया, वो था शंकर। तो हम सबसे पहला किताब निकालेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनती है ना, उसका एक उद्देश्य होता है। बाद में तो आप कुछ भी उसमें हेर-फेर-तेर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो मूल किताब होती है, उसको कोई नहीं डिगा सकता। तो ये है आपके श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य। अब ये बताएगा आपको कि गीता जो आई है बेसिकली, वो किसके लिए आई है? ये देखिए, ये आपके हैं गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। वो आपको बताएगा कि गीता का मूल उद्देश्य क्या था। तो जरा एक बार हम उसके मूल उद्देश्य को देख लेते हैं, ताकि ये रहा 14 नंबर पेज। राइट साइड में हिंदी में लिखा है। एक बार पढ़ के सुना देंगे क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जो हैं क्यों भागवत गीता का उपदेश दिए थे या क्यों जन्म लिए थे। पढ़िए जरा इसको राइट साइड में। बहुत काल के बाद जब धर्म अनुष्ठान करने वाले के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसकी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अवमेष धर्म द्वता जाने लगा और अधार्मिक वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकृता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्राह्मण की आयत भूदेवों ब्राह्मणों के ब्रह्मत्व की रक्षा करने के लिए श्री सुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अशु से लीला विग्रह आंसू से से नहीं, अंश से भाई। आप अंश से सुनिए, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। आप सुनिए ध्यान से क्या कहते हैं। काफी क्लोज लिखा ये एक हुआ है। सीधे-सीधे कह रहा है, भागवत गीता जो पहली बार शंकर भाष्य लेके आया, वो साफ-साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए श्री वासुदेव जी जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। आपको ये नौटंकी दुनिया को आपने बताई कि कंस को मारने के लिए, इसको मारने के लिए, उसको सब लोग जानते हैं कि कंस-वंस का कोई नाम नहीं था यहाँ पे। सब लोग जानते हैं कि भारत में वेन-सॉन्ग, इत्सिंग, फाहियान, मेगास्नीच, हैंचो न जाने कितने यात्री भारत में आते गए हैं। किसी को ना कोई कृष्ण मिला, ना कोई महाभारत मिली, ना किसी को ये भागवत गीता मिली। ये सारी कहानियाँ आप लोगों ने बाद में लिखी हैं और ये जब तक भारत में पहले जो भी नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, तेल्हारा, विक्रमशिला, अवंती के ये जितने भी सब थे, कहानी कहीं भी पे तो इन पे कोई 1947 के नामो-निशान बाद नहीं लिखा था। गया है। ये जितना भी नहीं लिखा गया है ना चक्कर, 1 मिनट। ये कहानी नहीं लिखा गया है ना। आपका ये जो शंकर भाष्य है ना, ये आपके ब्राह्मणों ने ये कहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं। शंकर भाष्य इन्होंने पहली बार, आपने तो वेदों से भी पुराना गीता को बताया है। आपका वेद का भाष्यकर्ता 14वीं सदी का शायणाचार्य है। मइदर ऊंट सायण को आप बोलते हो, 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी में इन्होंने दिया और आपने गीता को तो 8वीं, 9वीं सदी के शंकर का बता दिया कि शंकर गीता को लेके आए हैं। गीता जो है वेदों से भी पुराना है, आपने ये दिखा रखा है। तो आपने ये किताब लिखा और ये साफ-साफ लिखा है कि ब्राह्मणों के भूदेव आपने लिखा है ब्राह्मणों को, कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए ये गीता लाई गई है। ये गीता भारत के आम जनता के लिए नहीं है। जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी ध्यान से सुन रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। गीता लाया गया, पहला भाष्यकर्ता शंकर है और शंकर ने साफ-साफ उसकी जो किताब है इसमें ये लिखा जा रहा है कि ये ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए लाई गई है। जो भी राधे-राधे, कृष्ण-कृष्ण कर रहे हैं, उस सब के सब ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर कर रहे हैं तो तुरंत सुधर जाइए। नहीं सुधरेंगे तो ये आप देख लीजिए कैसे गीता के नाम पे इन्होंने क्या परोसा। अब एक बात बताइए, ये आपके गीता में क्या अच्छा है जरा?
बताइए तो, क्या अच्छा है आपकी गीता में? आप बोल रहे थे गीता बड़ा अच्छा है, बोलिए क्या आपने दिया है इसमें? क्या आपने इसमें शूद्रों को पढ़ने के लिए कहा है? बता दीजिए कहाँ पे आपने शूद्रों को पढ़ने की बात कही? आप तो बोल रहे हैं शूद्र पढ़ता था। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते थे भाई, एक जरा बताइए। ब्राह्मण व्यापार करने जाता नहीं तो व्यापारियों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाएगा? ब्राह्मण लड़ने जाता नहीं तो वो क्षत्रियों को कौन सा युद्ध कला सिखाएगा? और शूद्रों को तो काम सेवा करना है, ब्राह्मण सेवा करता नहीं तो कौन सा उसको सिखा देगा भाई शूद्र को? और अछूतों को कौन सा ज्ञान देगा भाई? हैं, अछूतपन का कौन सा ज्ञान देता था भाई? और स्त्रियों को कौन सा ज्ञान देता था? बताइए जरा आप हमें, बोलिए। देखिए, महाभारत में कर्ण थे, उनको भी शूद्र मानकर शिक्षा बहुत ब्राह्मणों ने ही दी थी। तो बहुत ब्राह्मण थे ऐसे जो जिन्होंने उनको अच्छा ये सपोर्ट बताइए, किया था। ब्राह्मण एक बात बताइए, कर्ण जो है वो रियल चरित्र है? तो वो तो मानने पे है, आप मत मानिए, हम भी नहीं मानते आपकी बात। आपका सोच है, आपका जो नैरेटिव है, हम भी नहीं मानते। हम आपसे जो पूछे उसका जवाब अभी तक आप नहीं दिए हैं। क्या कर्ण रियल चरित्र है? जी बिल्कुल है, हमारे बिलीफ से सबूत तो है। मिला है उसका? आपके बिलीव्स का देखिए, क्या हम अचार बना के डालेंगे क्या? हम सबूत मिला है उसका? किताब किताब लिख सबूत देने उसका से मिला है कि नहीं मिला सबूत है? नहीं होता। हम आपसे पूछ रहे हैं, सबूत मिला है कर्ण का? हाँ, महाभारत किताब है, उसमें क्या कहा आपने? महाभारत किताब है, उसमें महाभारत सबूत ग्रंथ मिल गया है, है? उसमें कौन उसमें लिखा है लिखा है, तो महाभारत ग्रंथ? वो कौन लिखा है? रेफरेंस है कौन हमारे लिखा लिए। है? महाभारत ग्रंथ कौन लिखा है? वेद व्यास लिखे हैं। कौन सी सदी में लिखे हैं? 6,000 साल पहले, जब महाभारत ग्रंथ हुआ था, महाभारत हुआ था उसके ही अच्छा, क्षण में। 6000 साल पहले लिखे थे। किस चीज पे लिखे थे जो आपको मिल गया और पता चला कि 6000 साल पहले लिखे थे? उस समय तो लोग लकड़ी पे लिखते थे, पत्थरों पे लिखते अच्छा थे, तो उस समय लकड़ी अच्छा, पे तो लिखा छह जाता था। तो 6000 साल पहले की लिखी हुई कोई लकड़ी मिली है? वो तो स्टोर पे डिपेंड करता है ना, नहीं बहुत मुगलों ने जला दिया नालंदा में, जितने भी जले थे, लाइब्रेरी इतने महीनों तक जली थी। क्यों जली थी? क्योंकि वो लकड़ी में सारे मैन्युस्क्रिप्ट थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि 6000 साल पहले जो है वेद व्यास ने कुछ लिखा था? हमारा बिलीव है, अभी हमारा महाभारत किताब है, हम उसको मानते हैं, वही है। कैसे? देखिए, जब आपके पास सबूत है अगर नहीं। एक मिनट रुके, जरा जरा एक मिनट रुके। जब आप ही आपने क्या कहा, लिखे थे। अभी आपने क्लेम किया कि 6000 साल पहले जो है महाभारत घटा, उसको जो है वेद व्यास ने लिखा। आपने एक गपोड़ जो है यहाँ पे फेंक दिया। जब आपसे सबूत मांगा गया तो आपने क्या कहा कि उस समय लकड़ी पे लिखते थे। फिर सबूत मांगा गया कि कोई सबूत मिला है, तब आपने फिर से एक बहानाबाजी किया कि अब जो है मुगलों ने उसको जला दिया था। अच्छा, मुगलों ने जला दिया था, इसका सबूत मिला है कि आपके महाभारत को मुगलों ने जला दिया था? इसका कोई सबूत मिला है आपको? हाँ जी, मुगलों ने सिर्फ आपके मुगल ही, महाभारत को देखिए, जला दिया था, इसका कोई सबूत मिला है आपको? मुगल मतलब सिर्फ मुगल नहीं, इसका मतलब, मेरा मतलब है कि जितने भी हम इस्लामिक सबूत पूछ रहे आक्रांता हैं। थे। देखिए, कोई भी इस्लामिक आक्रांता हो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने जला दिया तो ये महाभारत आज आपके पास अवेलेबल है, लिखा किसने? हम ये पूछ रहे हैं आपसे, यही तो पूछा था हमने। जब भी आपका लिखित प्रमाण होगा वहीं से सबूत माना जाता है। तो आपने कहा कि जला दिया, उसके पहले हम नहीं जानते था भी कि नहीं जानते, लिखा किसने उसके बाद से, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। देखिए, बताइए ये जरा आप हमें। हम्म लेफ्टिस्टों का साइंटिफिक बिलीव है कि लिखा मतलब होगा तभी आपका मानेंगे। महाभारत, तो आपका महाभारत जो है मतलब लेफ्टिस्टों ने लिखा है? लेफ्ट आप फिर गलत मीनिंग निकाल रहे हैं। लेफ्टिस्ट का गलत बिलीव है कि मीनिंग लिखा आप हुआ है तो निकाल रहे मानेंगे। हैं। अरे तो लेफ्टिस्ट का बिलीव है तो आप कौन से टिस्ट हैं? आप कौन से टिस्ट हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है, बेवकूफों जैसी बात कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि 6000 साल पहले लिखा, जैसे आपसे सबूत मांगा गया तो ऐसे लगा कि जैसे आपके किसी ने पूंछ पे जो है पैर रख दिया हो, मेमियाने लगे। का उस पे लिखा, लकड़ी पे लिखा। जब लकड़ी का सबूत मांगा गया तो आप मेमियाने लगे फिर से कि मुगलों ने जला दिया। अब पूछा गया कि मुगलों के बाद से फिर किसने लिखा जो आज आपके पास अवेलेबल है, तो आप एक नया लेके आए हैं कि बिलीव है उनका कि लिखा हुआ है। अरे भाई, आज आप महाभारत छाप के बेच रहे हैं। आज आप महाभारत छाप के बेच रहे हैं, इसको आपके ब्राह्मण जो हैं वो अनुवाद करके छाप के बेच रहा है। तो पहली बार आपके ब्राह्मण ने कब लिखा ये पूछ रहा हूं मैं। जब जला दिया तो इसका मतलब खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था फिर? हैं? आपको पता भी नहीं होना चाहिए था? आपके, अगर किसी मुगल ने आपके महाभारत को जलाया, किसी मुस्लिम ने जलाया, तो आपको तो लिखने का 100% आपने आरक्षण ले रखा था ना। आपने तो 300% आरक्षण ले रखा था लिखने का। पहला आरक्षण था कि ब्राह्मण ही पढ़ेगा और पढ़ावेगा। दूसरा आरक्षण था कि वैश्य और शूद्र जो है पढ़ तो लेगा लेकिन पढ़ावेगा नहीं।
और तीसरा 100% आपका आरक्षण था कि शूद्र जो है उसको पढ़ने का ही हक नहीं है, स्त्री को पढ़ने का हक नहीं है। तो 300% आरक्षण आपने लेके बैठे हुए थे, तो एक भी ब्राह्मण ने कहीं लिखा है कि आपके महाभारत कहीं पे एक जगह लिख के आपने रखा था, उसको किसी मुस्लिम ने आके जला दिया? कहीं लिखा है आपने? ये बताइए आप। देखिए, मेरा बात रखने दीजिए पहले। हम मैं आपसे जो बीटेक पूछ रहे हैं उसका ग्रेजुएट हूँ, जवाब दीजिए। ठीक है? आप हम भी पढ़े लिखे हैं, बीटेक बीटेक। के ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं ना? पढ़े लिखे हैं, जी। तो मुगलों के समय में आप ये लिख रहे थे। पढ़िए तो ज़रा आप इंग्लिश में, आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो रही थी ना, हमने इंग्लिश में खोल दिया है। पढ़िए तो ज़रा यहाँ पे, I take पढ़िए। refuge in our Allah, Allah to perish, and Allah external who protects Mitra son and Varuna the god of water. There is but one God, the king. One second. The king Varuna again take refuge in him. Everything is God, sun and stars. Everything is God. Varuna, the sun, the illuminator, the great breath. The Lord is the sacrifier. The Lord is the sacrifier. Allah is the first and bears the highest, omnipresent, highest of all gods. He is only one, even every remaining by sacrifice is Allah to be propitiated. Allah is sun, moon, and all star. Allah is the god of rishis and all other deities, and of Indra the अच्छा, आप first. आप ये बताइए, आपके अल्लाह जो है सब ऋषियों से ऊपर हैं, आपके इंद्र से ऊपर हैं, आपके वेद से ऊपर हैं, सब गॉड के गॉड हैं। ये आप लोग अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे उस समय। आप बीटेक किए हुए ब्राह्मण हैं। देखिए, ये बीटेक किए हुए ब्राह्मण हैं, अल्लाह उपनिषद इनका जो है, ब्राह्मण उस समय मुस्लिम शासन काल में बैठ कर लिख रहा था। आप कह रहे हैं कि आपका महाभारत जला दिया, आप बैठ के उसका किताब अल्लाह उपनिषद का गान गा रहे थे। ऐसा तो नहीं है देखिए, ना? कि आप ऐसे जो बहुत हैं, सारे। सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। आपने क्या किया, तुलसी खुद बोल रहा है ब्राह्मण कि मस्जिद में बैठ कर मस्जिद में बैठ रहता था, तो रामचरितमानस वहीं से लिखा होगा। उसने तो ये भी लिखा है कि उसने अपने रामचरितमानस मुगलों का जो दरबारी था टोडरमल, उसके यहाँ रखवाया था। ये भी बात आती है। यहाँ पे आप बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं, और आप अभी क्या कहानी गढ़ रहे थे कि मुस्लिम आक्रांताओं ने आपकी किताब जला दी। आपको नहीं लग रहा है कि आप जो हैं, आप ब्राह्मणों ने बैठ के मुगलों के साथ खूब रोटी-बेटी संबंध किया है, खूब उनके साथ गलबहियाँ खेली हैं और भारत में जातिवाद फैलाया है? आपने जातिवाद फैलाया है यहाँ पे। आप अल्लाह को, यहाँ अल्लाह का गुण गा रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के। आपने यहाँ पे एक बार भी याद किया कि भाई भारत में जो बहुजन समाज है, उसको भी हक मिलना चाहिए, उसको ऊपर मिलना चाहिए, ये हमारा भाई है। आप तो मुगलों के साथ उसको अपना ब्राह्मण भाई बना के बैठ गए। मुगलों को अपना ब्राह्मण बना के बैठ गए आप। ये बताइए, जो राम मंदिर बना है उसको किसने तोड़ा था? राम मंदिर को किसने तोड़ा था, ब्राह्मण? हाँ जी। देखिए, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। तो एक नहीं एक बात बेवकूफ, कह रहा तो हूँ। आप हमें ये बताइए ना कि आपने जो क्लेम किया कि मुस्लिमों ने जला दिया, आप तो बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे उस समय। काहे नहीं लिख दिए उसमें कि हमारे महाभारत को मुगलों ने जला दिया, मुस्लिमों ने जला दिया? एक भी ईमानदार ब्राह्मण नहीं था क्या? अगर आपकी कोई भी किताब जलाई गई होती तो आप वहाँ पे लिखते ना अपनी किताब में। किताब छुपा के अपने घर में रखते, आपके घर के भीतर थोड़े घुस के कोई रख रहा था। आप तो अपने घर में रहते थे ना, आपके घर में भीतर घुस के थोड़े देखता था, आप अपने याद में रखते। बोला ना, आप पीढ़ी देखिए, पीढ़ी ब्राह्मण याद के पास करके आए हैं, पावर तो नहीं आपने था। एक जगह भी, आप आपके ब्राह्मण के पास पावर नहीं था? पावर नहीं तो था। ये आप देखिए, बताओ। आज जब जो जब कश्मीर में पावर नहीं था तो बीरबल कौन था फिर? बीरबल कौन था? बीरबल अकबर से इन्फ्लुएंस था। कौन था वो? जाति में देखिए, क्या था बीरबल? बताइए ना, बीरबल क्या था फिर? ब्राह्मण नहीं था वो। अच्छा, ये बताइए कि धर्म ग्रंथ जो है सिर्फ ब्राह्मण का है, या पूरे जितने गैर मुस्लिम लोग थे, गैर ईसाई, उन सब का है, जिसको आप हिंदू कहते हैं? धर्म ग्रंथ सिर्फ ब्राह्मण का है या पूरे हिंदू का है, जिसको आप हिंदू कहते हैं? सारे हिंदुओं का है। सारे हिंदुओं का है, लेकिन लिखा कौन है? उसको लिखा कौन है? ब्राह्मण। देखिए, तो ये ब्राह्मण ने बहुत लिखा है तो सदियों से। हिंदू का कैसे है? सुनिए ध्यान से यहाँ पे, जब लिखा ब्राह्मण ने है तो हिंदू का कैसे है फिर? ब्राह्मण ने लिखा, ब्राह्मण बैठ के यहाँ अल्लाह उपनिषद, उपनिषद जो आप कहते हो ऋषियों के लिए लिखा जाता है, आप अल्लाह को ऋषि बना के उपनिषद लिख रहे थे, आप कह रहे हैं हिंदुओं का है। और तो और, आपने ये भी तो लिख दिया ना यहाँ पे, ये कह रहे हैं लिखा इन्होंने, आप बोल रहे हैं हिंदुओं का है इन्होंने। और इनकी एक किताब दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भविष्य पुराण इन्होंने लिखा, और इस भविष्य पुराण में इन्हें मुगलों को अपना ब्राह्मण बना लिया भाई। अगर हिंदुओं का है तो उसको हिंदू काहे नहीं बनाया? अकबर को इस भविष्य पुराण में, ये सब लोग देख लीजिए, इन्होंने उसको अपना वो बना लिया, ब्राह्मण भाई बना लिया उसको। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे।
अंग्रेजों को भी अपने अवतार बना लिया कि इनके अवतार राम ने इनको कहा है। ये देखिए ये सब लोग ये शंकराचार्य के गोत्र का इन्होंने मुकुंद ब्राह्मण बना लिया कि उसका नाम मुकुंद था पिछले जन्म में, इस बार हमारा ब्राह्मण भाई बन गया। और उसके उसके दरबारी बन गए ये, दरबारी बन गए इन्होंने। अपने किताब में इन्होंने लिखा है तानसेन, गानसेन, तानसेन, बीरबल और उसको ये सब जो हैं ये उनके दरबारी बन गए। और आप हम लोगों को कहानी सुना रहे हैं ब्राह्मण। क्या बेवकूफ़ नहीं हैं? मुगलों के समय में आपने कहा कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई और उसका पोता जो था उस पोता का आप चाट रहे थे, पोता चाट रहे थे उसका। मतलब उसका पोता अकबर था, उसकी आप लोग बैठ के दरबारी बन के चाट रहे थे, चाटुकारिता कर रहे थे। हुँ? कहानी हम लोग गढ़ रहे हैं कि मुगलों ने बर्बाद कर दिया। अरे आप लोगों ने जो गद्दार होता है वो देश बर्बाद करता है। अब बताइए हम क्यों ना कहें कि ब्राह्मणों ने मुगलों के समय में ब्राह्मणों ने गद्दारी की, शूद्रों को तो शूद्र कहा, भारतीयों को आपने शूद्र कहा। आपने उनको शूद्र कहा, उनको कहा कितना भी ज्ञान गुण हो तो उसको वो पूजनीय नहीं है। और अकबर जो है अनपढ़ अकबर था, उसको अपना आपने ब्राह्मण बना के और उसका आप दरबारी बन गए। तो ये बताइए कि ये आपने देश के साथ गद्दारी की है कि नहीं की है? बताइए आप हमें। ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं है? देखिए, जो भी इन लोगों ने किया सबको मैं गलत मानता हूँ, मैं इनको नहीं मानता तो हूँ। ये मतलब मैं ये धर्म बोल रहा हूँ, ग्रंथ भविष्य पुराण हिंदुओं का ग्रंथ कैसे है पहले ये बताइए आप? आपने हिंदुओं मैं का इस ग्रंथ क्यों स्टेटमेंट बता को नहीं दिया इसको? मानता हूँ। स्टेटमेंट की कौन से बात हो रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट को नहीं? स्टेटमेंट को नहीं होते मानता हूँ। कौन हैं आप? जहाँ आप होते कौन हैं? आप कौन होते हैं मैं भाई? आप कौन होते हैं बिलीवर हूँ मानने मैं। ना मानने वाले? बिलीवर से क्या मतलब है भाई? यहाँ पे ये जो किताब है आप इसको हिंदू का किताब कह के 18 पुराण में शामिल करके आप बेच रहे हैं। भविष्य पुराण गीता प्रेस गोरखपुर और आप हिंदुओं का किताब कह रहे हैं और आप इसमें बैठ के अकबर की चाट रहे थे। आप पब्लिक जो मासूम जो भारत के लोग हैं, भोले-भाले लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की किताब है। अब मुगल खराब थे, अब मुगल देश को बर्बाद किए, आप बैठ के इसी में मुगल की चाटुकारिता कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, बताइए मिस्टर ब्राह्मण क्या सारे मैं उन ब्राह्मण? सारे बोलिए। ब्राह्मण के खिलाफ हूँ जो हिंदू धर्म और हिंदुओं के तो खिलाफ हैं। आप आज खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ ऑनलाइन आपकी पोल खुल रही है। नहीं तो इतिहास में एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जब ये भविष्य पुराण लिख के अकबर की आप चाट रहे थे, तो उसी समय एक दूसरा ब्राह्मण एक दूसरा भविष्य पुराण लिख के बता रहा होगा कि हमारे ये ब्राह्मण गद्दार बन गए हैं। बता दीजिए आप हमें। एक ब्राह्मण का नाम बताइए जब आपने 300% रिजर्वेशन ले रखा था लिखने का, तो आपने क्या कहीं पे ये बात लिखा कि हमारे कुछ ब्राह्मणों ने गद्दारी करके और आप मिल गए थे मुगलों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, क्या कहीं पे लिखा? अगर आप ये बात नहीं लिखेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे ब्राह्मण एक साथ मिलके मुस्लिम से मिल गए थे, मुगलों की चाट रहे थे, उन्होंने ये किताबें लिखी, एक भी ब्राह्मण को आपत्ति नहीं हुई भविष्य पुराण में और आज़ादी के 77 साल बाद भी ये किताब बेची जा रही है। यानी सारे ब्राह्मण जो हैं मुगलों की चाटुकारिता में व्यस्त थे। इसका ये मतलब देखिए, निकलता आप है। फिर जनरलाइज़ हुँ। कर रहे हैं कि सारे ब्राह्मण। तो आप बताइए एक ब्राह्मण का नाम बताइए ना जिसने मुगलों के समय में जब आपको देखिए, कोई चाट रहा हम था ब्राह्मण, डिबेट तो करने दूसरा ब्राह्मण सुनिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी जैसे क्या होता है कि एक ब्राह्मण जो है किसी पार्टी का जब कोई बात कहता है, तो दूसरे पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति उसका खंडन करता है तुरंत, कि नहीं-नहीं हम उसको नहीं मानते, वो गलत बोल रहा है। तो हम वही आपसे पूछ रहे हैं कि लिखने-पढ़ने का पूरा अधिकार जब ब्राह्मणों के पास था और आप कह रहे हैं कि सारे ब्राह्मण गद्दार नहीं थे, कुछ ब्राह्मण अच्छे थे। तो ये जो ईमानदार आपका अच्छा ब्राह्मण होगा, उसने कहीं न कहीं तो लिखा होगा कि हमारे ब्राह्मण जो हैं गद्दारी करके मुगलों से मिल गए हैं, मुस्लिमों से मिल गए हैं और जातिवाद फैला रहे हैं। बताइए कौन से ब्राह्मण ने लिखा ये बात? बताइए आप हमें। उस ईमानदार ब्राह्मण का नाम बताइए, हम भी जानना चाहते हैं उस ईमानदार ब्राह्मण का नाम। बोलिए। हाँ, ताकि हम लोगों को भी तो लगे ना कि कोई तो ईमानदार ब्राह्मण रहा होगा किसी कालखंड में। भाई लिखने-पढ़ने का हक तो उसी को है जैसे मीडिया है। अब जितनी मीडिया है, सारे मीडिया अगर किसी एक का ही गुणगान करने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि सारा मीडिया उससे बिक गए हैं। क्योंकि मीडिया का काम है लोगों तक सच पहुँचाना, तो एक भी तो सही मीडिया होगा ना जो सही बात कहेगा। तो वैसे ही आपके समय में क्या सारे के सारे ब्राह्मण मुगलों से मिल गए थे, बिक गए थे, जो उनका मुँह ही नहीं खुला? बताइए आप हमें। कोई तो ईमानदार ब्राह्मण रहा होगा जिसका मुँह खुला होगा, जिसने अपने घर में कुछ तो सही बातें लिखे। जब पीढ़ी दर पीढ़ी वेद गपोड़ के आ सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण महाभारत गपोड़ सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो शूद्रों को गाली देते हुए आ सकता है, हैं? तो फिर वो ये बात क्यों नहीं लिख सकता है कि हमारे कुछ ब्राह्मण जो हैं गद्दारी करके मिल गए हैं? बोलिए, देखिए, बोलिए जब भाई। कोई भी धर्म बहुत सालों पुराना होता है, तो वो उसे अपडेट हुँ, करना होता है, ठीक है? अपडेट सिर्फ़ करना होता है। लिखने कितना से साल नहीं पुराना होता है है ना। आपका धर्म?
कितना सिर्फ साल लिखने पुराना से है नहीं आपका होता है, धर्म? अमल करने से कितना होता है। साल पुर कितना साल पुराना है आपका धर्म? रिकॉर्डेड है 7000, उससे भी आगे हम मानते हैं। क्या कह रहे हैं आपने? क्या कहा अभी? हमने सुना ही नहीं पड़ा, फिर से बोलिएगा। देखिए, हमारा हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 7000 है, लेकिन हमारा बिलीव है कि आप लाखों जो साल है से। बिलीव क्या होता है भाई? आपने कहा कि आप बीटेक पढ़े हुए ब्राह्मण हैं। एक बीटेक पढ़ा हुआ ब्राह्मण जब ये बात कहता है कि हम बिलीव करते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो नीचे से नहीं मुंह से हग रहा है। आप सीधी बिलीव क्या होता है भाई? बीटेक किए हुए हैं, आपको पता नहीं है कि साइंस में जब भी इंजीनियरिंग में गए होंगे, आपने जो है 8 सेमेस्टर गुजारे होंगे, आप क्या बिलीव से लिखा जाता है वहाँ पे? रिजल्ट लिखा जाता है भाई, ये एक्सपेरिमेंट से ये चीजें आई हैं, इसका ये मतलब होता है। बिलीव फिलीव कुछ नहीं होता इसमें। साइंस में कोई बिलीव सिस्टम नहीं चलता। तो आप सीधे-सीधे साइंटिफिक बात कीजिए आप हमें। 7000 कौन-सा सबूत मिला है 7000 साल पुराना का? बताइए ज़रा हमें। क्या मिला है 7000 साल पहले का? अच्छा 2000 साल सात पुराना हजार बता दीजिए आप। साल पहले का आप दो जितने आप भी 2000 साल पुराना बता दीजिए, आपका क्या सबूत मिला है? सिर्फ 2000 साल पहले। हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसमें स्वास्तिका हुँ। मिला है, मूर्तियां मिली स्वास्तिका हैं आपके जहाँ पे पिताजी का इंद्र। है? स्वास्तिका आपके पिताजी का है? स्वास्तिका जो जी मेरे मिला है पिताजी का है। हड़प्पा में, वो किस कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला कि वो आपके पिताजी का है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पता बता चला है, दीजिए हमारे हिस्ट्री से पता चला है जो। कौन आर्कियोलॉजी वाला बता दिया कि वो आपका है? ज़रा हमको भी सबूत दिखाइए, हम सबूत देखेंगे। कौन आर्कियोलॉजी वाला आपको बता दिया कि हड़प्पा का जो स्वास्तिक है वो ब्राह्मणों का है? बता दीजिए आप हमें। एक सिंगल अंग्रेजों उस सबूत समय बता दीजिए। अंग्रेज थे, उन्होंने करा था। हैं? अंग्रेज ने करा था? देखिए अभी तो आप कह रहे थे कि एजुकेशन। अंग्रेज आए थे, वो लूट-लूट के लेके गए थे। अभी आप आए थे, कह रहे थे अंग्रेज लूट-लूट के आए थे। अब कह रहे हैं कि भारत का इतिहास वो आपको बता के गए हैं। फिर आपने अपने ही पॉइंट को डिबंक कर लिया। हैं? अंग्रेज आपको बता के गए हैं? आप जो हैं 1000 साल पहले अपना इतिहास नहीं जानते हैं। 1000 साल पहले भारत में कौन-सी लिपि चलती थी? बताइए ब्राह्मण। 1000 साल पहले देवनागरी। भारत में कौन-सी लिपि चलती थी? देवनागरी चलती थी। कहाँ पे मिली है? 1000 साल पुराना देवनागरी आपको कहाँ मिला है? कौन से शिलालेख में मिला है 1000 साल पुराना देवनागरी? बता ब्रह्म दीजिए आप लिपि हमें। चलती थी, बहुत सारी लिपियां हैं, ऐसे ब्रह्म थोड़ी आज एक ब्रह्म भाषा थोड़ी लिपि है। आपके इतने सारे धार्मिक ग्रंथ है, कहीं पे ब्रह्म लिपि जैसा कोई शब्द आया है? हमें तो पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। आप हम आपसे जो पूछे हैं वो आप हमें बताइए। आपके इतने सारे धर्म ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, इतने सारे किताबों में पुराण हैं, कहीं उपनिषद हैं, कहीं पे भी क्या ब्रह्म लिपि जैसा कोई शब्द आया है आज तक? अशोक के टाइम पे तो लिखा हुआ है कि ब्रह्म लिपि पे लिखा गया था। और हम आपसे पाकिस्तान जो पूछे हैं उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सम्राट अशोक की लिपि किसने पढ़ी थी? जब अंग्रेज यहाँ ढूंढ रहे थे, उन्होंने भी देखा कि अशोक तो का हिस्ट्री किसने ब्राह्मणों, फाइंड अगर किया, अंग्रेजों आपका ने किया। इतिहास पुराना था, अगर आपका इतिहास पुराना था, तो आपको पता होना चाहिए था कि सम्राट अशोक कौन-सी लिपि में लिखे हैं, कौन-सी भाषा में लिखे हैं। ब्राह्मणों ने क्यों नहीं पढ़ा उसको? ये बताइए, सम्राट अशोक जब बुद्धिस्ट बने तो ये उससे आप पहले हमें कौन ये सा धर्म बताइए कि मानते थे? राम जो है रावण जो है डिबेट सीता फ्री और का फेयर होना अपहरण चाहिए ना, करके ले एक गया। तरफा नहीं होना सुनिए, चाहिए। फेयर फेयर डिबेट कीजिए, भागिए मत आप। आपने ये क्लेम किया कि 12 लाख साल से 12,96,000 साल पुराना होता है सतयुग, नहीं त्रेता युग, और आपने ये दावा किया 8 लाख इतना हजार साल जो है वो पुराना होता है द्वापर युग, और आपने ये दावा किया कि आपका कम से कम रामायण जो है 12 और 8 कितना हो गया? 12 8 20 हो गया ना? आपने ये दावा किया कि कम से कम आपका 11 लाख से 17 लाख साल पुराना आपका त्रेता युग है। तो आपने सीता को रावण कैसे उठा के लेके गया? गोदी में लेके उठा के गया कि बाँध के लेके गया? पुष्पक गदही में खच्चर में लाद के ले गया? क्या-क्या आपस में बात हुआ? उसकी इतनी छोटी-छोटी डिटेल किताब में लिख दी। पर आपको यही नहीं पता चला कि सम्राट अशोक कौन-सी लिपि में लिखते थे, कौन-सी भाषा भारत में चलती थी? हैं? आपने उ उन कहानियों को किस लिपि और किस भाषा में लिखा, तो पिछले 500-700 साल की भाषा लिपि में आपने उन चीज़ों को कंपाइल किया, और अब यहाँ पे आप कहानी गढ़ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, इनकी स्वस्तिका दिखाते हैं, कह रहे थे इनके पिताजी का है। ये सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, सब लोग देख लीजिए। दिख रहा है आपको? यही सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, ये देखिए कितना छोटा-सा ये मिला है स्वस्तिक। ये दिख रहा है आपको? क्या है ये स्क्रीन पे? बताइए भाई। ये स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या है ये? स्तूपा है क्या? स्तूपा लग रहा है। स्तूपा स्तूपा लिखा है। हुआ है। स्तूपा लिखा हुआ है। सेक्शन ऑफ लेफ्ट स्तूपा। साइड में ऊपर क्या लिखा है?
सैंक्शन 1973 ऑफ से स्तूपा 74। 1973-74। तो 1973-74 में खुदाई हुई, उससे पहले 1898 में खुदाई हुई थी। और जब खुदाई हुई थी तो वो उसमें जो मिला था, उसमें 2400-2500 साल पुराना एक सील मिला था, जिसमें राइट साइड में स्वास्तिका बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्वास्तिका बना हुआ स्वास्तिक। है। यानी आज से 2500 साल पुराना जो स्तूप था, उसके भीतर एक सील मिली, उसमें। और वो किसकी सील थी? उस पर लिखा हुआ था कि ये बुद्ध की अस्थियां हैं। सुकृति बुद्ध जो हैं, शाक्य मुनि बुद्ध जो हैं, उनकी अस्थियों की चर्चा थी। उसमें आपको ये सील मिली, स्वास्तिक बना हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से बुधा के बोन में स्वास्तिक वो मिली। भी अब आप ब्राह्मण हमें थे। ये बता दीजिए, कौन थे? जो ये आप कौन थे? बताए बुद्ध थे, वो ब्राह्मण थे पहले। अच्छा, बुद्ध जो है पहले ब्राह्मण थे। अच्छा जी, बड़ा हमने जी। जानकारी दी है। ये जो तो आप उनको काहे गाली काहे देते थे, अगर वो ब्राह्मण थे तो? वो बुद्ध बन गए थे। तो आप देखिए, उनको कोई गाली भी देना जाति शुरू का कर हो, दिए। अगर धर्म के खिलाफ बोलेगा, जी बिल्कुल, अगर ब्राह्मण भी धर्म के अच्छा, खिलाफ बोलेगा तो हम, तो रावण भी अच्छा, तो ब्राह्मण आप गाली देंगे? था। हैं? क्या कहा आपने? रावण क्या कहा आपने? रावण भी ब्राह्मण था? ब्राह्मण पहले आपने भी अभी गाय। आपने क्या कहा था कि अभी आपने एक शब्द कहा कि बुद्ध भी ब्राह्मण थे। जरा साबित कीजिए तो, बुद्ध कैसे ब्राह्मण थे भाई? आइए इनको हम लोग दिखाते हैं बुद्ध कैसे ब्राह्मण थे। बताइए भाई, हम लोग देखें जरा कि भाई बुद्ध कैसे ब्राह्मण थे। जरा सबूत दीजिए तो, बुद्ध कैसे ब्राह्मण थे? बताइए। हर चीज सबूत कोई से तो नहीं होता सबूत ना। मिला होगा ना? हैं? किससे होता है? अगर मान लीजिए आज आज अगर कोर्ट में कोई बेचारा, देखिए मैं बताता हूँ, मैं कोई देखें, शूद्रों के खिलाफ देखें नहीं हूँ, दलितों के ब्राह्मण, खिलाफ नहीं हूँ। देखें ब्राह्मण, सुनिए। फ्री और आपके फेयर खिलाफ, बात। आप, एक मिनट। आपके खिलाफ होने का कोई मोहताज नहीं है। समझ रहे ना? आप खिलाफ रहेंगे भी अंदर से ना, तो अब आपके कोई मोहताज नहीं है। अब शूद्र बहुत पढ़ लिख के आगे निकल रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देना सीख गए हैं, तो आपका कोई मोहताज नहीं है कि आप कहेंगे कि हम इसके खिलाफ हैं कि इसके नहीं है। इसके मोहताज नहीं है। यहाँ पे आपने एक क्लेम किया कि तथागत बुद्ध जो हैं वो थे ब्राह्मण थे। तो हमने उसका सबूत माँगा है आपसे। पहले तो ये बताइए कि आपको तथागत बुद्ध के बारे में पता कहाँ से चला? ये बताइए। देखिए, आपने भी बोला ना कि ब्राह्मणों को आपके एसटी-एससी बहुत तथागत आगे बुद्ध बढ़ के गए हैं। बारे में कहाँ से पता चला? अंग्रेज भी बहुत कम थे, लेकिन पूरे भारत पे राज करके गए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि तथागत बुद्ध के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि वो ब्राह्मण थे? हमें पढ़ाया गया है कि जितने भी बुद्ध बने हैं सब ब्राह्मण थे। ब्राह्मण में नहीं आप बुद्ध देखें, धर्म बना है। सुनिए 1 मिनट, 1 मिनट। आपका कहीं तो कोई किताब लिखा होगा ना? आपको पढ़ाया गया, ये उलटवासी हम लोगों के यहाँ नहीं ना चलती है, कि आपको क्या पढ़ा दिया कि मुँह खोला, मुँह में से आपका सीधे बच्चा निकल गया, आप मुँह से पैदा हो गए। ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता ना, मैल से आपने लिख दिया कि मैल से गणेश जन्म लिया तो उससे ये जन्म लिया। ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता, यहाँ सबूत चलता है। आप हमें बताइए कि आपके जितने धर्म ग्रंथ हैं, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि बुद्ध जो है ब्राह्मण थे? आपके कोई ब्राह्मण ने किताब तो लिखा होगा ना, जिसमें बोला होगा कि बुद्ध जो है ब्राह्मण थे? हाँ जी, ये बोलिए, देखिए, बोलिए। बताया ना आप मैं कि ये हम लोग बीटेक किए हुए हैं। जितने भी ये ब्राह्मण जो हैं जितने भी बीटेक किए हुए हैं, और आप देख लीजिए इनके मुँह से ज़बान, मतलब आंसर तक नहीं आ रहा है। अब ज़रा 1 मिनट रुकिए आप ज़रा सोचिए, तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं वो देख लेते हैं। आप ज़रा सोच के रखिए, आपको यहाँ जवाब देके जाना पड़ेगा कि जो बुद्ध हैं वो कैसे ब्राह्मण थे। यहाँ पे सदाशिव शिंदे जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे सचिन रोकड़े जी लिखते हैं, ये क्या बोला महाराज, भी सपना देखा। और इसके बाद से भारत जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भारत जी। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स यहाँ लिखते हैं, गूगल, यूट्यूब सब जगह कुंडली मार के बैठा ब्राह्मण। बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर इसके बाद से यहाँ पे प्रियंका जी लिखती हैं, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा फँस गए हो हाफ लफेबल। हाँ जी। देख लीजिए ना, इन लोग ये बीटेक किए हुए ब्राह्मण हैं। एक ब्राह्मण, पढ़ा-लिखा ब्राह्मण की कैसी सोच होती है, थिंकिंग, ये सब अपने सामने देख लीजिए। कभी वो रेशनल थिंकिंग रख ही नहीं सकता। आलम प्रभु वतांबे जी का यहाँ जय भीम सर, शुक्रिया आपका। यहाँ पे बाल बुद्धम महायानी लिखते हैं, पढ़ने का हक मिलता तो गुरबानी आज हिंदी में लिखी होती। क्या पंजाब को अपनी लिपि बनानी पड़ी? हाँ, देख लीजिए, उनको भी अपनी लिपि बनानी पड़ी। क्यों महाराष्ट्र, बंगाल को अपनी लिपि बनानी बनानी? इन्होंने देश की 90% जनता को पढ़ने का अधिकार छीन लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने। सबूत है ना, इन्होंने खुद लिख रखा है ना, कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद लिख रखा है इन्होंने। फिर यहाँ ऑब्जर्वेशन एंड थॉट लिखते हैं,
चुतर धोना अब तक सीख नहीं पाया ब्राह्मण, और तू बोलता है कि बुद्ध धर्म तूने ही बनाया है। जिंदगी भर चोरी के सिवा और कोई काम किया है तुम लोगों ने। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स। ये बात इसलिए ये आपने जो कहा ना चुतर धोना, इन्होंने मनुस्मृति में क्या लिख रखा है कि टट्टी करने के बाद से मिट्टी जो है ना उसको लेके अपने मल गुदा द्वार पे 3 बार रगड़ना चाहिए, और मूतने के बाद से जो इनका सुसु है वहां पे 1 बार रगड़ना चाहिए। अब हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि यार गुदा द्वार पे 3 बार कैसे मिट्टी रगड़ेगा, ये कौन सा चुतर धुआई है भाई। लिख रखा है मनुस्मृति में, खैर जब ले आऊंगा कभी तो दिखाऊंगा उसको। निर्भय नारायण जो है लिखते हैं, जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया आपका निर्भय जी। और फिर इन्होंने गौतम इलेक्ट्रिकल जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे फ्रीडम अननोन जो है लिखते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आप। कोई भी व्यक्ति जो आपको सुन रहा है वो आपकी जानकारी का मूल्य कभी नहीं चुका सकता। फ्रीडम अननोन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे प्रियंका जी लिखती हैं, ऐसे मेरिट वाले ब्राह्मण इंजीनियर हैं देश में। अब बताइए इतने इतने पुल टूट रहे हैं, ये इंजीनियर लोग का कमाल है ना, यही इंजीनियर लोग का कमाल है। तो चले अब इनसे हम सबूत ले लेते हैं कि भाई गौतम बुद्ध जो है वो ब्राह्मण कैसे थे, इसका सबूत हम देख लेते हैं। हाँ जी ब्राह्मण बताएं, मिला आपको सबूत कि गौतम बुद्ध कैसे ब्राह्मण थे, क्यों? गौतम बुद्ध खुद देखिए, गौतम बुद्ध अपर कास्ट के थे, क्षत्रिय थे। कैसे आपको पता चला अपर कास्ट के थे? ये आपको कैसे पता चला? अभी आप तो कह रहे थे कि वो ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मण से आप स्विच मार के छतरी पर भाग गए हैं। छतरी नाम की प्रजाति उस समय थी नहीं, और आप जो है छतरा छतरी बना दिए उनको। अभी आप जो हैं क्या कहे थे कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से आप छतरी पे पहुंच गए। तो आप जो है आपके अभी तो आप क्या कह रहे थे कि अब छतरी को आप गाली देते हैं अगर वो छतरी थे तो। देखिए आपने उनकी छतरी नहीं, क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। क्या क्या क्षत्रिय होता है, क्या होता है ये, क्या होता है, कौन सी सदी में सही आया से है ये? प्रोनाउंस करिए। नहीं नहीं, हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे विदेशी भाषा का प्रोनाउंसिएशन, हम क्यों करेंगे? आप बाबर की औलाद हैं, बोल दीजिए। आप बाबर की साइंटिफिक में संतान हो तो मानते हैं बोल और आप दीजिए। खुद नहीं नहीं, डार्विन की बात नहीं मान साइंटिफिक क्या रहे हैं। होता है भाई? कोई भी आके भारत सब में अफ्रीका से आके निकले हैं, अपनी जो है सब अपनी अफ्रीका से गपोड़ निकले गुफा हैं। जो है अफ्रीका से आप निकले हैं ना, आप तो यूरोसिया से भी निकले हैं। उधर अफ्रीका वालों ने आपको बड़ा अच्छा से ना उधर सिट किया था। आपके भागवत जो हैं वो लिखे हुए हैं कि हम अफ्रीका से ही आए थे, फिर यूरोसिया वालों ने पकड़ लिया, फिर वहां पे बैठ के आपको सही से तेल मालिश की, फिर आप भारत में आए हैं यहाँ पे। तो आपकी तो पूरी कहानी खोल दूंगा तो फंस जाएंगे आप, इसीलिए पहले मूल मुद्दा पे रहिए। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि गौतम बुद्ध जो हैं वो ब्राह्मण थे, और सबूत मांगा गया तो आप भाग रहे हैं। इन्होंने देखिए, इन्होंने वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को कूट कूट के गाली दी है। ये बताइए, ये गौतम बुद्ध को इन्होंने कूट के गाली दी है। सब लोग देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड 109 सर्ग 34, सबको अब तो रट गया होगा। इतनी बार दिखाया हूं कि यहाँ रेगुलर जो दर्शक हैं वो लोग एकदम याद हो गया होगा ये। अब आप हमें ये बताइए कि आप गौतम बुद्ध को गाली काहे दिए हैं पहले? कौन सा इन्होंने गुनाह किया था भाई कि इसके लिए गाली दी आपने? बताइए। अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट करे भाई। ओ ब्राह्मण, ब्राह्मण, ये देखिए माइक म्यूट करके कोमा में चले गए ये। हाँ जी। भाई गौतम बुद्ध ने, जो तथागत बुद्ध हैं, इन्होंने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण आपको इनको गाली देना पड़ गया वाल्मीकि रामायण में? बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है। हम पूछ रहे हैं इन्होंने कौन सी हेलो, ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण इनको गाली देना पड़ा? बोलो भाई ब्राह्मण। कहाँ गाली दिया उन्होंने? तो पढ़िए तो जरा ये 34 नंबर जैसे चोर राइट साइड में। दंडनीय होता है, उसी प्रकार तथागत और नास्तिक बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। बताइए कौन सा देखिए, गुनाह कर दिया था भाई इन्होंने, जिसके कारण इनको आप चोर कह के या दंड देने की बात कर रहे हैं? कौन सा गुनाह किया था, बताएंगे आप? जिसका कोई धर्म ईमान नहीं है वो चोर ही होता है। कैसे आपको पता चला कि इनका कोई धर्म ईमान नहीं है? क्या चीजें नहीं है? आपका क्या धर्म ईमान है, बताएंगे आप हमें? आपका जो कौन सा अपने ऐसा बात धर्म पे ईमान अड़े है? रहना, ये हाँ भी बताइए। हाँ, देखिए, अपने बात पे ब्राह्मण अड़े रहना, अपने सच्चाई सामने। ब्राह्मण अड़ा हुआ था, ब्राह्मण अपने बात पे अड़ा नहीं हुआ नहीं, था। अल्लाह उपनिषद कौन लिख कोई रहा भी था फिर? कोई भी अल्लाह कोई उपनिषद भी कौन लिख गलत रहा कर रहा था? है, हम पूछ रहे हैं उसमें अल्लाह भी गलत उपनिषद मानता हूँ कौन मैं। लिख रहा था फिर? तो जब उनको भी उसने, गलत, तो आपने ब्राह्मणों को तुलसीदास को भी गाली गलत दिया? मानता हूँ। आपने आपने तुलसी को गाली दिया? आपने आपने ब्राह्मणों को गाली दिया जिन्होंने गद्दारी की? बताइए देखिए, आप हमें।
दलित भी अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसका ये मतलब नहीं कि आज हम दलितों देखें को। सुनिए, देखें ब्राह्मण, आप ना कूट कूट के गाली दिए हैं पूरे शूद्रों को। ये हम लोगों को कहानी मत सुनाइए कि दलित जो है मिले हुए थे। पूरे एक कुलकर्णी जो आपका ब्राह्मण समाज है, कुलकर्णी की उपाधि ब्राह्मणों ने दी। कुलकर्णी का मतलब होता है वो टैक्स वैक्स सब वसूला करता था। तो आप लोगों के जो सरनेम है, उस सरनेम ही दिखाता है कि आप लोग बैठ के ब्राह्मणों की पूरी चापलूसी सब किए हुए हैं। तो हम लोगों को कहानी मत सुनाइए आप यहाँ पे। सारा ब्राह्मणों का ए टू जेड काम आप लोग नहीं, अंग्रेजों का, मुगलों का सारा काम आप बैठ के किए हुए हैं। ये धर्म ग्रंथ में अभी आपने खोल दिया था भविष्य पुराण, अकबर को आप ब्राह्मण अनपढ़, अकबर को आप ब्राह्मण बना के बैठे थे। उसी के दरबार में उसी के समय में आपका तुलसिया रहता था। वो क्या लिख रहा है कि शूद्र कितना भी ज्ञान गुण वाला हो जाए तो भी वो पूजनीय नहीं है। अकबर को आप पूजनीय बना दिए अनपढ़ को। तो एक मुस्लिम भक्त आप कितने थे, ये हमने यहीं पे खोल के सबको सबूत दिखाया है। तो आप हमको ये कहानी सब मत सुनाइए। हम आपको अब एक चीज दिखाते हैं कि आप कह रहे थे ना कि जो गलत हो, तो गलत हो तो आप बुद्ध को तो गाली दे दिए। अब हम आपकी एक ये किताब खोलते हैं, चचनामा किताब है। इनके ब्राह्मण लोग ही अनुवाद किए हैं। अब ये चचनामा किताब जो है इसमें दिखाते हैं ना, ये रोज दिखाऊंगा ना, मैं एक ही चीज रोज दिखाऊंगा आप लोगों की कहानी। ये जरा पढ़िए तो, पढ़िए अपनी कहानी। आप बोल रहे हैं कि जो गलत है उसको आप गाली देते हैं। ये जरा पढ़िए तो इसको, पढ़िए ब्राह्मण क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, अंबेडकर पढ़िए। भी तो एक ब्राह्मण सरनेम है। देखें आप ना मुद्दा छोड़ के भागिए मत, अभी उसका सबूत मांगूंगा फिर आप भाग जाइएगा। अभी आपने क्या कहा था कि गौतम बुद्ध जो हैं वो ब्राह्मण थे, उसका सबूत आप दिए नहीं। उसका तो आप दे नहीं पाए। आप 7,000 साल पुराना अपना धर्म बता रहे थे, उसका सबूत नहीं दे पाए। महाभारत 6,000 साल पुराना, उसका सबूत नहीं दे पाए। आपको जैसे ही कोई भी सबूत मांगा जा रहा है, स्वास्तिक आप बता रहे थे आपका है, उसमें भी आपकी पोल खुल गई, उसका आप सबूत नहीं दे पाए, वो भी बुद्धिज्म का साबित हुआ। तो आप ना अभी बाबा साहब कैसे अंबेडकर को आपने बोल दिया कि ब्राह्मण का, कितने ब्राह्मण जो है अंबेडकर सरनेम लगाते हैं, बताइए तो जरा हमें। आज की डेट में कितने ब्राह्मण हैं जिन्होंने सरनेम तो लगाया होगा ना, अगर ब्राह्मण का सरनेम है तो बताइए तो जरा हमें। कितने ब्राह्मण जो हैं उनका सरनेम अंबेडकर पाया जाता लगाया है भारत कितनों ने? में, देखिए, बताइए। हम्म अंबेडकर एक ब्राह्मण सरनेम है, और लगाते देखें हैं नहीं एक लगाते ही वो बात अलग बात बार बार, एक ही बात बार बार रिपीट मत कीजिए। हमने आपसे सबूत पूछा है कि आप सबूत दीजिए कि कैसे आपने जब आप कोई क्लेम कर रहे हैं, जैसे दुबे है, पांडे है, चतुर्वेदी है, इस तरह के सरनेम, दीक्षित है, आज के डेट में ब्राह्मण, ये हालांकि ये सब भी चोरी का माल है। चोरी से कैसे लाया गया है, कहाँ से कॉपी किया गया है, वो सब हम लोग जानते हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने एक क्लेम किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का सरनेम जो है ब्राह्मण का है। तो आज की डेट में तो ये सारे सरनेम जो ब्राह्मण के हों ब्राह्मण लगाता है। तो बाबा साहब तो अभी 1956 में ही तो देहांत हुआ है। अभी कौन सा ज्यादा दिन हो गया, उनके समय में अभी दुबे चौबे तो ये सब सरनेम होते ही थे। तो आज की डेट में कितने ब्राह्मण अम्बेडकर सरनेम लगाते हैं, बताइए आप हमें। देखिए, उस समय बोलिए। जो मराठी ब्राह्मण टीचर थे, कृष्णा जी हम्म केशव अभी अंबेडकर, मर गए हैं उनके क्या? नाम पे ही अभी मर गए हैं क्या सब? अभी सारे मराठी ब्राह्मण मर गए हैं क्या? बहुत सारे हैं? मराठी सरनेम मतलब हैं, बोल रहे हैं कि जैसे कि मर गए हैं क्या? उनको बैकुंठ लोक में किसी ने तेंदुलकर बुला है, लिया है क्या? फिर तेंदुलकर जितने का भी सरनेम आखिरी। अंबेडकर है। तेंदुलकर का नाम देखिए, मैं अंबेडकर है। हम्म मेरी बात तो सुनिए, आप सुनना ही नहीं आप चाहते हैं। सुनिए नहीं, यहाँ सबूत चलता है, सिर्फ सबूत चलता है, गप्पोड़बाजी नहीं चलता। जितने भी आप हमें सरनेम एक में सबूत दिखाइए। देखें एक सीधा सा सबूत आप दिखाइए कि आज कितना ब्राह्मण अंबेडकर सरनेम लेके घूम रहा है। अभी पता चल जाएगा ना पब्लिक को कि इस नाम का सरनेम है भी कि नहीं है, बताइए। जितने भी सरनेम आखिरी में कर लगा है, सब ब्राह्मण है, क्योंकि उस समय तो जितने आप भी। सबूत दिखाइए, आप हमें हमें सबूत दिखाइए कि अंबेडकर सरनेम कितने ब्राह्मण आज लगाया हुआ है। कितने खानदान हैं जिन्होंने अपना सरनेम अंबेडकर लगाए हुए हैं, अगर ब्राह्मणों का सरनेम है तो दिखाइए आप हमें, दिखाइए, सबूत दीजिए। आप ब्राह्मणों का तो घर विकिपीडिया पे परिवार होगा देखिए। ना जो अंबेडकर सरनेम लगाता होगा। अब उत्तराखंड उत्तराखंड बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के लोग चतुर्वेदी सरनेम लगाते हैं। एक आए थे अभी कल परसों, तो वो बताते हैं कि नहीं हम सतनामी हैं, हम ब्राह्मण, ये वाला ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, हम सतनामी हैं, हम चतुर्वेदी लगाते हैं। तो आज क्या उनके लगाने से बाकी के सारे ब्राह्मणों ने चतुर्वेदी सरनेम ही छोड़ दिया क्या? हम्म कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अम्बेडकर सरनेम लगाए था, आपके सारे ब्राह्मण जो है अम्बेडकर सरनेम ही छोड़ दिए। आप हमें सबूत दीजिए कि अगर अंबेडकर सरनेम ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का सरनेम है, तो कितने ब्राह्मण सरनेम आज अंबेडकर हैं, बताइए आप हमें। नहीं तो ये माना जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए गूगल सर्च मर रहे हैं।
गूगल सर्च मार के खोज रहे हैं कि कोई अम्बेडकर ब्राह्मण तो हमको मिल जाए अम्बेडकर सरनेम का। पढ़िए ज़रा यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ पे ये सेकंड जो पैराग्राफ है नीचे वाला, एक बार पढ़िए तो पढ़ के सुनाइए सबको क्या लिखा हुआ है। आप ब्राह्मण। कोशिश करके मंदिर का हुँ, गुंबद गिराएं और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े कर दें। इसके हुँ, पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। हुँ। ये कौन कहा था? ये सलाह कौन दिया था? ये पहली बार जब मुस्लिम ने भारत पे आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम, तो उस भारत के साथ गद्दारी करके ये कौन था जो उसके पास गया था और ये सजेशन दिया कि भारत के जो मंदिर हैं, इन गुंबद को तोड़ दो। गुंबद मतलब बुद्धिस्ट का जो स्तूपा था उसको तोड़ दो, उसके बाद से भी यहाँ जीतोगे। ये गद्दारी कौन किया था? क्या आपने इतिहास अपनी किताबों में इसको गाली दिया? ब्राह्मण को आपने अभी कहा ना कि बुद्ध जो हैं वो हमारा धर्म नहीं मानते थे, इसीलिए हम अभी तो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि बुद्ध के समय आपका कोई धर्म था। और आप यहाँ पे गद्दारी आपकी क्या दिख रही है कि आप लोगों ने भर-भर के गद्दारियाँ की हैं यहाँ पे। और आप अगर गद्दारों को गाली देते थे तो आपने आपके धर्म ग्रंथ में क्यों नहीं लिखा है इसका, ये ब्राह्मण का नाम? इसका तो नाम भी लिखा हुआ है कि ये सुखदेव नाम था इसका। क्या आपने कहीं पे कहा इतिहास में कि गद्दार का नाम सुखदेव सुदेव? बता दीजिए आप हमें। बताइए भाई ब्राह्मण। देखिए, महारों ने भी तो अंग्रेजों के साथ मिलकर सुन मराठा देखिए मिस्टर ब्राह्मण, आप हमको कहानी मत सुनाइए आप हमें। मुद्दा छोड़ के आप भागने में बड़ा एक्सपर्ट हैं। वैसे क्या क्या कह रहे थे? आइए उस पर भी खींच देते हैं आपकी। बोलिए क्या कह रहे थे अभी? देखिए, महारों ने मिलके? महारों ने भी अंग्रेजों हुँ, अंग्रेजों की फौज में हुँ, चले गए थे कि हुँ। इंडिया अभीमा जितने भी कोरेगाँव कर दिए थे। अभीमा कोरेगाँव कर दिए थे, है ना? अभीमा कोरेगाँव जित करके जो पेशवा ब्राह्मण थे उनको पकड़-पकड़ के कूटे थे 500 महार लोग। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? कि सारे सारे पेशवाओं की जो 28,000 पेशवा थे उनके बपौती निकाल दिए थे 500 महारों ने। पेशवा यही कहना चाह रहे हैं देखिए, आप? पेशवा एक होता है, आप ये कहना चाह 28,000 रहे हो ही नहीं हैं, सकता। तो 28,000 गलत नहीं हो सकता ज्ञान तो बाँट रहे बाकी के। लोगों को। अच्छा, तो पेशवा एक था, एक पेशवा था तो बाकी उसकी सेना में कौन लोग थे? बाकी ब्राह्मण पेशवा जो है घर में मतलब होता चूड़ी है पहन के बैठा था क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सुनिए 1 मिनट, 1 मिनट। पेशवाई पेशवा, समझ रहे हैं ना? राजपूत राजपूतई, क्या होता है कि उनकी पूरी कम्युनिटी है और वो जा रही है लड़ने के लिए। तो हमसे कहानी मत सुनाइए आप यहाँ पे। पेशवा और पेशवाई, पेशवा थे और पेशवा में उनके अपने सैनिक थे। तो उसमें सारे आपके ब्राह्मण भी शामिल थे। तो हमको कहानी मत सुनाइए। आप हमें ये बता दीजिए कि 500 जब महारों ने उनको सही चीज़ें मिल गईं, सही हथियार मिले, सही चीज़ें उनको सपोर्ट मिला तो आपके 28,000 जो पेशवा की फ़ौज थी उसको भी कूट दिया पकड़ के। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में जो एससी एसटी तबका था, शेड्यूल कास्ट था, ओबीसी, वो बहुत ही टैलेंटेड था। आप लोगों ने धर्म ग्रंथों के माध्यम से आपने गद्दारी की है। आपने गद्दारियाँ करके मुगलों से मिलके, अंग्रेज़ों से मिलके। और आप ये बताओ कि ये जब लड़ाई हो गई भीमा कोरेगाँव, उसके बाद से पेशवा 8 लाख का पेंशन क्यों ले रहा था? क्यों पेंशन ले रहा था अंग्रेज़ों से? देखिए, राजनीति में धर्म और जाति नहीं आता है। इससे ये पता चलता है कि आपका जो पेशवा था, वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। और महार लोग जो हैं, जो भी भारत के जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन्होंने उसको सही कूट दिया क्योंकि जानते थे कि ये गद्दार है, ये अंग्रेज़ों से बैठ के पेंशन खाएगा। तो आपकी ये कहानी थी। चलिए अब टाटा बाय-बाय, बहुत समय दिया आज आपको मैंने। और ये आए थे बताने के लिए कि मुगलों ने गद्दारी की। सब लोग आप लोग साथियों देख सकते हैं कि असल गद्दारी इन्होंने की है। इतिहास गवाह है कि देश को इन्होंने बर्बाद किया है। केवल झूठ-मूठ का पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानी गढ़ते रहते हैं कि ये बर्बाद किया। आज की डेट में कौन बर्बाद कर रहा है? कौन बहुजनों के हक अधिकार, एससी, एसटी, ओबीसी के हक अधिकार, उनकी रिज़र्वेशन, उनके जनसंख्या प्रतिशत के खिलाफ भाषणबाज़ी करता है? कौन उनके खिलाफ जो है नौटंकी करता है? सब लोग देख लीजिए ना।